तो जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो बाइक वाले को आ रहा है, उसकी जो इकोनॉमी है वो शटर हो जाएगी. गैस का क्राइसिस आपको हर्ट करेगा. आई थिंक वी शुड बी वरीड अबाउट गैस. तो ये गैस आपकी वहाँ कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 16, 17, 18 डॉलर तक चली जाती है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 11 थी. ऑल द फाइंडिंग्स दे डिड was not given to government of Pakistan. They took it back to Washington. हेलो अस्सलाम वालेकुम. दुनिया भर में तेल का जो हाल हो रहा है वो उसके बारे में जानने के लिए किसी को बुलाना था, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त अपने भाई को क्यों ना बुला लिया जाए जो तेल निकालने में माहिर हैं. तो ऑलरेडी ऐसी बातें शुरू हो चुकी हैं. जो लोग हमें जानते हैं वो वेट करें, हम औकात पर इवेंचुअली आएंगे. लेकिन आज हमारे साथ एक मायनाज अदाकार, शाहकार, आपने इनको पीटीवी पे देखा होगा, होस्टिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये केमिकल इंजीनियर भी हैं. तो ये जो एलपीजी प्लांट्स बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है तेल, उस सब में भी इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, बल्कि एक बहुत बड़ा हाथ है. कैसे हैं अली सलमान? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. हमल दखल इज़ द राइट वर्ड. जी जी. हम इससे पहले कि जो बातें हम ऑफलाइन करते हैं जी. वो ऑनलाइन करें, पहले मुझे ज़रा ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का जो शौक है वो थोड़ा तो समझाएं कि एक तो लग रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जितना आपको लग रहा है उससे कई ज़्यादा है. तो क्या ये सच है? देखिए, ग्लोबल तो आई मे नॉट बी द राइट पर्सन. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके 2-3 मसाइल हैं. पाकिस्तान का डीजल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कुवैत के साथ. पाकिस्तान का क्रूड जितना है वो सऊदी और एडनॉक के साथ कमिटेड है, जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, अरामको एंड एडनॉक / मुबादला. पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर में जो एक बड़ी रिफाइनरी है वो एक्सपेरिमेंट करती रही है. उसने रशिया से भी लिए पार्सल्स और अभी वो अमेरिका से ले रही है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ जो एक इशू चल रहा है जिसके ऊपर थ्रेटनिंग है, और वो वाकई फर्टिलाइज़र, एलएनजी ऑयल सप्लाई से रिलेटेड है. हमारे यहाँ इवेंचुअली जो क्राइसिस आने वाला है वो जो रीजनल इम्पैक्ट होगा वो उसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट हमारे पे ज़रूर आ जाएगा. हमारी 5 रिफाइनरीज हैं फंडामेंटली, तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी और हमारा क्रूड ऑयल फॉर रिफाइनिंग इज़ अवेलेबल. दैट हैज़ नेवर बीन अ थ्रेट. बट हैविंग सेड दैट, our total refining capacity is close to 450,000 barrels a day with 5 refineries in operation. Our local crude production was 100,000 barrels. It's now 93,000 barrels. We produce, this is crude. We're very fortunate we have light crude. With light crude means कि हमारा उसमें sulfur negligible है और heavy end यानी bottom जिससे furnace oil बनता है वो नहीं है. हमारा condensate है. दुनिया में जितनी जो खुद क्या कहना चाहिए अपने सेल्फ रिलायंस वाली रिफाइनरीज हैं वो कॉन्डेंसेट को कन्वर्ट करती हैं. हमारा कॉन्डेंसेट हमारे रिफाइनर्स फॉर वट एवर रीज़न उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो इंडिजिनस हम उसकी यूटिलाइजेशन में जाएंगे. हमारा 15 to 20 मिलियन टन्स इम्पोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, डीजल एंड मोटर गैसोलीन. डीजल वी आर in any like anywhere in the world we are a diesel driven economy. Karachi to Peshawar our entire transport is diesel, trucks and buses. तो वो हमारा रेड फ्लैग है. हमारा मोटर गैसोलीन जो है वो अगर हम उसका कंपैरिजन देखें तो गाड़ियाँ जिनके पास जो सो कॉल्ड एलीट हैं उनके पास जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा कंज्यूमर मोटर गैसोलीन का सबसे बड़ा कंज्यूमर बाइक वाला है. तो जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो बाइक वाले को आ रहा है. उसकी जो इकोनॉमी है वो शटर हो जाएगी. और जो डीजल ड्रिवन चीज़ें हैं, अब जो इन्फ्लेशन आने वाली है डीजल के ट्रिगर डाउन से, वो हमारी तबाही कर देगी. अब आ जाते हैं इसमें डीजल पे भी जो लोग बात कर रहे हैं कि डीजल इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे डीजल, या हम कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली मीन बाय दैट. ओके सो वी इंपोर्ट अबाउट 1 million tons of diesel and motor gasoline combined depending on monthly requirement per month. 4 लाख से 4.5 लाख टन मोटर गैसोलीन है और बाकी डीजल है. डीजल की चूँकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं कुवैत के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू KNPC विद नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, वो हमारा एक फिक्स्ड लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है. वो हमारा कंसिस्टेंट चल रहा है. हमारी 5 रिफाइनरीज 450,000 बैरल्स, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग डीजल, बट diesel consumption was more.
डीजल कहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, यूर एन एग्री बेस्ड इकोनॉमी, आपके ट्रैक्टर्स, आपकी ट्यूबवेल्स फॉर डीजल, आपने अपनी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया सोलर पे, यू हैव डन सक्सेसफुली, तो आपकी डीजल रिक्वायरमेंट्स कम हुई हैं. आप अनफॉर्चुनेटली पोस्ट सीपेक नाइटमेयर या इफेक्ट आपने अभी तक अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर मतलब मैक्सिमाइज करना शुरू नहीं किया, तो आपकी डीजल की कंजम्पशन कम हो गई है. डीजल के बगैर आप गुजारा कर लेंगे, मोटर गैसोलीन के बगैर आप गुजारा कर लेंगे, गैस का क्राइसिस आपको हर्ट करेगा. आई थिंक वी शुड बी वरीड अबाउट गैस. डीजल और मोटर देखें, जैसे अमान हमारा डायरेक्टर बैठा हुआ है, आप हैं, मैं, अब हमारा सिर्फ ये हो गया कि अब हमारी जो एक अयाशी वाली ट्रांसपोर्टेशन थी ना, क्या चलो कुछ नहीं फेज 8 का चक्कर लगाते हैं, चलो कुछ नहीं आ जाओ हैदराबाद में वो चांपे खा के. अब नाउ यू हैव टू रियली टेक कंट्रोल ऑन दैट एंड यू हैव टू रियली कम टू कफाई चारी. नहीं, चांपे तो फेज 8 में भी खा सकते हैं वो, लेकिन फिर वो दोबारा फ्लेक्स हो जाती है ना. खाने वाला सही होना चाहिए. कुछ लोग हैं जो खाते हैं, कुछ चक्के छोड़ देते हैं, but that's a different debate. नहीं, आप तो मैंने सुना है कि आप चांपे खड़ी कर देते थे अपने ज़माने में, कि खा कर प्लेट पर सजाते थे कि कितनी चांपे आपने वो मैं खाई हैं. भैया के कबाबों पे करता था. भैया के भी, हाँ. भैया के भी नहीं अब ना छोड़े, वो दिन रहे ना हम जिन भैया रहे. के भी नहीं छोड़े आपने कबाब. हाँ, भैया के कबाब लाहौर मॉडल टाउन में भैया के जी, कबाब जी, मैंने जी, नहीं जी, छोड़े. जी, सर्दियों में खास तौर पे वो छोड़ने बनते हैं. बुंदू खान का भी कबाब खाया है आपने, मैंने सुना है. शौक मुझे से. अनफॉर्चुनेटली कभी कराची के जो कबाब हैं वो आपको अरे पता, आपने गफ़ार का कबाब नहीं खाया फिर? गफ़ार तो गफ़ार का कबाब, गफ़ार का मलाई, दोनों बहुत अच्छे. अच्छा, हम गफ़ार पे आ जाएं अब जरा. नहीं, आप पहले पढ़ी लिखी बातें, पहले सारी हाँ, पढ़ी लिखी बातें गेट 5 देम आउट. मिनट लगने ने सानू कि निका जे पिंड है किन्नी कोई चल लेगी. जी जी जी. तो देखें, जो अब ये तो हो गया. अब इसके ऊपर बड़ी डिबेटेबल चीज़ है. इसमें IMF का भी प्रेशर है, आपकी जो सब्सिडीज़ हैं. अच्छा, फिर एक हमारा जो हमारा रिफाइनरी, जो हमारी ऑयल प्राइसिंग है ना, वो हमारी एक फोर्टनाइट के ऊपर बेस्ड है. जो हमारी इंपोर्ट है उसका एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है कि रिफाइनरी की प्राइसेस OCAC/ओगरा, वो एक जो फिक्स एवरेज वेटेड उसकी प्राइस है, उसके ऊपर जो जिसकी वजह से इस वक्त सारा बेनिफिट कन्वर्जन का रिफाइनरीज को जा रहा है. Someone somewhere needs to have sanity prevail in. मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये इन्होंने मतलब आई ट्राई टू अप्रोच अली परवेज़ मलिक साहब, आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ हिम. मुसद्दिक साहब से बात करें, कहते हैं एनवायरनमेंट की बात करो, तो हमें अब तेल देखो और तेल की धार देखो. जब हम दिखाते थे तो तुम शिकायत करते थे. तो आई थिंक द ओनली मैन हु कैन प्रॉब्ली गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर ऑन हाउ द प्राइसिंग मैकेनिज्म शुड बी रिवाइज्ड एंड रीएडजस्टेड इज शाहिद खान साहब. वो इज़ नॉट इन द पावर कॉरिडोर. उनसे जब बात करें, कहते हैं नहीं, पहले शुरू से सिलसिला शुरू करें, सब माफ़ी मांगे, उसके बाद खोचा हम दोबारा से गिनती शुरू करेगा. तो दैट्स वेयर वी आर स्टक. सर, ये अभी जो न्यूज़ में भी कोई खबर आई है, मेरे ख्याल से फिगर जो था 22 बिलियन का था कि रिफाइनरी पैसे कमा रही हैं. खुर्रम हुसैन बोल रहे थे कि जो पेट्रोल बेचा जाता है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे बेचा जाता है, कि अगर आपने 100 लीटर रखने हैं लेट से, तो जब मैं आपसे 1 लीटर ख़रीदता हूँ तो उसे 1 लीटर रिप्लेस करने की जो कॉस्ट होगी उस पर होगा. तो जो ये पेट्रोल ख़रीदेंगे या जो भी इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, वो रेट्स तो मार्केट डिपेंडेंट ही होंगे. तो ये बीच में इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? देखें, नाउ वी टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट थिंग्स. एक हमारी लोकल प्रोड्यूस है, एक हमारी इंपोर्ट्स है. जो आपकी लोकल प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के, और हमारी जो लोकल प्राइसिंग मैकेनिज्म है. बट लोकल प्रोड्यूस भी जो कर रहे हैं, उसका जो क्रूड है, हाँ, वो तो मंगवा ही रहे हैं ना हम. हाँ, देखिए, आपको पेट्रोल तो नहीं निकाल रहे यहाँ से हम. आपको क्रूड का प्रॉब्लम नहीं है ना. अच्छा. आपकी क्रूड सप्लाई, आप किसी हॉर्मस के बीच में नहीं फंसे हुए ना. आपको जितना आपका क्रूड है वो अबू धाबी से आता, आप मतलब UAE से था. आपका जितना क्रूड है वो अरामको का था. बट ये जो फोर्स मेजोर्स कर रहे हैं, उससे तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स डोंट मैटर, राइट? आपके जो फोर्स मेजोर का जो इम्पैक्ट अब ट्रिकल डाउन होकर आना शुरू है, इज द इंश्योरेंस कॉस्ट एंड इज द फ्रेट एंड द लॉन्ग क्यूज ऑफ वेसल्स व्हिच आर वेटिंग टू transport from point A to point B. So this is going to now start to trigger. तो मेरे ख्याल में ये एक प्रिवेंटिव मेजर तो हो सकता है. हमने ये इसलिए कर लिया था कि हम अज्यूम कर रहे थे कि शायद आने वाले दिनों में ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी. और आज आप जिस दिन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आज इंशाल्लाह 8 बजे क्लैरिटी आ जाएगी कि चाचू खट्टे बालों वाले जो हैं वो ना करे कि कोई क्लैरिटी आए. बट आपको पता है टाको क्या होता है? खाने वाला. हाँ, ये खाने वाला होता है. और फॉरेन डिप्लोमेसी में टाको कहते हैं ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट. ये धमकियाँ देता है और फिर कुछ करता नहीं है. तो मुझे भी अभी यही लगता है, और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं
7 अप्रैल को 9:45 हो रहे हैं अभी, तो अगर मैं गलत साबित हो गया तो काट देना मत डालना, लेकिन मुझे यही लगता है कि प्रॉबेबली व्हाट विल हैपन इज़ के ही हैज़ सेड दिस टू पुश ईरान's हैंड के अग्री कर लो, सीज़ फायर अग्री कर लो, लेकिन ईरान ने तो बोला ठीक है, फिर थ्रेट करोगे तो फिर हम बात ही नहीं कर रहे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं गिरा सकता, मुझे नहीं लगता, इतना नहीं क्रेजी हो सकता। क्या उसकी इम्पीचमेंट होगी? नहीं, वो भी नहीं होगी। नहीं। तो दुनिया जो है वो अब एक बाइपोलर, यूनिपोलर, ट्राइपोलर, मतलब अब इस वक्त आपने न्यूक्लियर तो टोटल ओपन कर दिया ना, इस मॉन्स्टर को अनलीश कर दिया हुआ है। नाउ एवरीबॉडी इज एट हिज ओन एज फार एज दैट फिर इज। फॉल आउट तो फिर बहुत ही बड़ा होगा ना, या तो फिर आप फॉर इंस्टेंस खबरें तो अंदर से यही आ रही है कि यूएई सऊदी भी पुश कर रहे हैं, आप वो माने ना माने, आप उसको इसराइली प्रोपेगेंडा कहते हैं, बट जो रिपोर्ट हो रहा है वो यही हो रहा है कि यूएई सऊदी भी पुश कर रहे हैं कि ईरान का मसला है वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करो। अब अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया ईरान के ऊपर तो उसका न्यूक्लियर फॉल आउट कहाँ तक जाता है, किस चीज़ को आप टारगेट करते हैं। ईरान के पास जो इनरिच यूरेनियम है अपेरेंटली, कि ये जो पायलट वाली स्टोरी थी ये झूठ थी और असल में यूरेनियम निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकाल सके। तो वो अगर 60% भी इंटरेस्ट है, उसको 90% करना इतना तो दूर नहीं है। तो वंस यू ओपन द न्यूक्लियर पेंडोराज बॉक्स, उससे फिर वापस और अगर आना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर आप मैप भी खोल के देखो तो हम तो सारे एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं ना। ईरान है, अफगानिस्तान है, ओमान है, जीसीसी है, या एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड वेयरएवर द या द मिडिल ईस्ट का मैप इज़ लाइक एन अली सलमान आफ्टर पार्टी, सब एक दूसरे पे चढ़े, पता ही नहीं चल रहा। देन यू डोंट नो मी वेल। आई एम दैट बिफोर पार्टी, आफ्टर पार्टी तो मैं सो जाता हूँ। तो नहीं, बट जाहिर बात है, आप बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, अगर आप उसके करीब कहीं पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब मारते हैं तो वो कराची तक आ रहा है। ये दिस इज़ मजाक लोगों को लगना शुरू हो गया, न्यूक्लियर 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 मजाक नहीं है। I was hearing, and probably you can enlighten me on this. If US plans to put ground forces, everyone is saying they'll go through Balochistan. Is that right? नहीं, Okay. पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। है ना? हाँ नहीं, और उनको क्या ज़रूरत है? अभी उन्होंने किया ना ये ऑपरेशन, जो कहा कि हमने पायलट रिट्रीव किया है, अगर वो सच है या जो दूसरी थ्योरी है कि ये इस्फहान के पास थे तो जो इनरिच यूरेनियम है उसको निकालने की कोशिश की थी, रिगार्डलेस आपने एक बेस कैंप बनाया, अपने फोर्सेस लैंड किए, पूरा ऑपरेशन किया, वापस चले गए, एक भी बंदा नहीं मरा, तो इनको क्या ज़रूरत है बलूचिस्तान की या बलूचिस्तान के थ्रू जाने की? वो ज़माने तो चले गए ना कि चल चल के जाने, हाथी लेके जाने। अब तो And the दुनिया other जिस तरह good thing ऑपरेट that करती happened है। today is Bahrain. What happened at the thing about this UN thing? उन्होंने भी वो करारदाद पास की है कि स्ट्रेट उसको ऑफ खोले। खोल गया। हमने China and Russia said veto. हमने Nothing तो happened. बड़ी अक्लमंदी का हमने एब्सटेन कर लिया ना। हाँ हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा भाई क्या हो रहा है, तो हमने इसमें अक्लमंदी किया। हाँ। सो वेयर इज़ द मनी गोइंग? आर यू सेइंग द रिफाइनरीज आर पॉकेटिंग द मनी? Refineries are pocketing the money, but देखिए क्राइसिस क्रिएट इसीलिए किए जाते हैं गयास के कोई बेनिफिशरी हो उसके अंदर शहजाद। और उसमें इस वक्त मतलब वो मैं अगर अमेरिका से शुरू करता हूँ, वो कहता है कि जी अब सुबह जो है मैं इतने बजे देखूंगा तो तेल की कीमत यहाँ गिरती है, मेटल ऊपर चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं अभी मैं हफ्ता दे रहा हूँ तो मेटल नीचे जाते हैं, तेल ऊपर चला जाता है। एंड द थ्री पीपल हु क्लोजेस्ट टू हिम, वही उसके क्रिप्टो के एडवाइज़र हैं, वही उसकी जारेक कमोडिटी कुश्तर के वगैरह। एडवाइज़र हैं, वही उसकी ऑयल के एडवाइज़र्स हैं। तो वो डायरेक्ट बेनिफिशरी हो गया। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये, मैं एक बड़ी बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट दे रहा हूँ बट आई विल ओन दिस इफ चैलेंज्ड एनीवेयर। हमारा जो पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा माफिया है ना, वो ना ट्रांसपोर्ट है, ना दुकानदार है, ना वो है, वो हमारा बिजनेस कम्युनिटी है। आई एग्री। हमारा जो पॉलिटिशियन है और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा जो बिजनेसमैन है, ये इसकी इग्नोरेंस को कैपिटलाइज करता है। चाहे उसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे उसमें पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, चाहे उसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, वो क्या करते हैं? सबसे आसान काम होता है कि जी ठीक है फिर आप हमें ये इंसेंटिव लेना बंद कर देते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं। आई वुडेंट से दे आर इग्नोरेंट, बट हमारा चूंकि शॉर्ट टर्म है ना, हमने सबसे पहले वोटर को देखना है या फिर हमने देखना है कि हमारे पे बात ना है, हम फौरन शेक हैंड करते हैं, नहीं करना। और बहुत सारी मिसालें हैं पीछे अभी। और मैं आई कैन एटलीस्ट टेल यू 3 पाकिस्तानी ग्रुप्स who have relocated themselves to Dubai. From the heart of my hearts, I feel bad, but yet I'm very happy. तुमने पाकिस्तान से कमाया, तुम सारे पैसे बाहर मूव करके
हुन चुपो करना है. You didn't invest that in Pakistan. So refineries are no different. The only thing refineries is that the hydrocarbon is a regulated product. Diesel and motor gasoline and LPG and LNG are regulated. So यहाँ गवर्नमेंट को उसको सब्सिडाइज करना चाहिए. इन सिचुएशंस में अब आप अगर कंपेयर करें अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, पीटीआई के साथ, तो जब वहाँ पे $106 या $110 पे गया था, because of the subsidies the price was close between I think 150 and 175 थी. आज अभी 106 पे है and the same commodities for 510 रुपये 512 रुपये लीटर. तो इसमें you could have given subsidy, you could have kept ex refinery price, petroleum levy आपने कम किया, आप उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते. आपने इस वक्त मरे हुए के ऊपर से आप मजीद तो नहीं मारो ना यार उसको. इस पर मेरी को आधे घंटे की वीडियो आ चुकी है. बट आई थिंक कि मसले पाकिस्तान में बहुत सारे हैं ना. एक तो आपने बिल्कुल सही डायग्नोज किया कि इस्टेब्लिशमेंट को भी गाली पड़ जाती है, सियासतदान को भी गाली पड़ जाती है, कभी कभी गलती से कोई ब्यूरोक्रेसी को भी दे देता है. ये तो कोई नहीं देखता कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो उतना ही मिला हुआ है ना. आप थोड़ा आई थिंक अच्छी नीयत अज्यूम कर रहे हैं कि ये इग्नोरेंस पे खेल रहे हैं. मुझे लगता है मिले हुए हैं सारी जो पॉलिसीज़ मिलती हैं, सारी जो सब्सिडीज़, सारा. और ये 1947 से हो रहा है कि आप किस तरह एक्सपोर्ट पॉलिसी कंट्रोल करोगे कि सर्टन बिजनेसमैन विल बिकम रिच एंड देन दे विल टेल यू द हिस्ट्री कि हमने पाकिस्तान बनाया. अरे तुम लोगों ने बिलियंस बनाए हैं. Agreed. और वही आजकल चल रहा है. Yet challenging you on that. हमारी रिफाइनिंग पॉलिसी को तकरीबन 5 से 8 साल लगे हैं अनाउंस होते हुए. पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच डज नॉट नीड यूरो 5. हम बहुत सुनते हैं यूरो 5. ना आपकी सड़कें यूरो 5 वाली हैं, ना आपकी गाड़ियों के इंजन यूरो 5 वाले हैं. एनवायरनमेंट का मसला है ना कि एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल. अलाउ मी टू एड्रेस दैट. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. चाइना में यूरो 5 क्यों नहीं है, श्रीलंका में यूरो 5 क्यों नहीं है, इंडिया में यूरो 5 क्यों नहीं है, बांग्लादेश में आई टेल यू व्हाई यूरो 5 एंड देन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट. दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट. अगर आप चाहें तो फ़ोन अ फ्रेंड पे मुसद्दिक को लाइन पे ले लीजिएगा. पाकिस्तान का डीजल लेने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था कुवैत के साथ. कुवैत ने अपनी रिफाइनरियाँ मॉडिफाई की और वो चले गए यूरो 5 पे. यू हैड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यू वर ऑब्लाइज्ड टू बाय यूरो 5. अब आप जब एक तरफ से यूरो 5 ला रहे हैं तो पीएसओ चूँकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, यूरो 3 यूरो 2 की प्राइस के ऊपर आपको वो वैल्यू एडिशन नहीं मिलती. एंड इम्पोर्ट इज़ द गिमिक्री ऑफ OMCs who operate in Pakistan, which are the biggest international players, जिसको हम कहते हैं जी international players are moving out of Pakistan. I can name the Shells of the world, the Caltexes of the world, Totals of the world and the Pumas of the world. ये सारों ने यूरो 5 का गिमिक खड़ा कर दिया. साथ ही आपने रिफाइनरी को पिस्तौल लगाई कि यार आप यूरो 5 पे कन्वर्ट करें वरना जो आपको इतने साल बाद बंद कर देंगे. फारूक रहमतुल्लाह साहब ने बाकायदा पिछली गवर्नमेंट के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट ही इज़ एन ऑयल मार्केटिंग गाय, OMC के हैं, उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनली आप इसको इंश्योर करें कि जो लो एफिशिएंसी वाली रिफाइनरी इनको बंद कर दें. यानी एक आपका स्ट्रेटेजिक एसेट है, आप इंपोर्ट इन्हेंस करने के लिए आप कह रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक एसेट को बंद कर दो. येस इट इज़ एनवायरमेंटल रिलायंस, लेकिन आप कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल का पहले रोड मैप बनाएं, अपनी सड़कें ठीक करें, अपनी गाड़ियों के इंजन आप नहीं देख रहे. आप ये कह रहे हैं कि मेरी 25 साल पुरानी जो गाड़ी है जिसके इंजन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई चेक और बैलेंस, मैं उसके अंदर वो फ्यूल डालूंगा और वो फ्यूल जो है मुझे वो डिज़ायर्ड आउटपुट देगा. नो. नंबर 3, आपकी रिफाइनरियाँ जो अभी यूरो 5 नहीं बना रही हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूरो 5. आपकी कराची से लेकर मुल्तान तक पाइपलाइन जा रही है विच इज़ अबाउट 900 किलोमीटर्स कॉल्ड दी वाइट ऑयल पाइपलाइन. आपकी 3 लोकल रिफाइनरियाँ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, आप उसी पाइपलाइन में मिक्स कर रहे हैं यूरो 5 इम्पोर्टेड के साथ और आप उसको लेके मुल्तान तक जा रहे हैं. जैसे मैं मजाक करता हूँ कि अरामको का फ्यूल हम चूम की आंखों को हाथ लगा के डलवाते हैं कि वो बड़ी जगह से आया हुआ. बिल्कुल है, मैं उसको चैलेंज. बट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल फ्लॉज इन आवर सिस्टम दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. अच्छा, रिफाइनिंग पॉलिसी पे Pakistan cannot afford a brand new greenfield project because a new refinery installation cost, we need hydrocarbon. It's about 20 to 30,000 barrels per dollars per barrel. उसकी installed cost है और minimum लाख बैरल की रिफाइनरी होनी चाहिए. So you need $2 to $3 billion. $3 billion पाकिस्तान में किसी के माई बाप के पास वो एपेटाइट नहीं है, ना बैंक आपको फैसिलिटेट करेगा, ना आपको पैसे मिलेंगे. बाहर वाला आपसे कहता है बाबा जी का ठल्लू, हम आपके पास क्यों रिफाइनरी लगे, हमारे अपने मसले हैं. भाई आपको पुरानी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के लिए अलाउ करना चाहिए, पुरानी रिफाइनरीज को करना चाहिए था. आप उनको लाते और आपको 3 साल 5 साल का ग्रेस पीरियड मिलता, आप अपग्रेड करते यूरो 5 पे चले. सो सिस्टम का जो फ्लॉ है,
अब वो चाहे ओएमसी को सपोर्ट करने के लिए, चाहे इंपोर्ट को सपोर्ट करने, वो रिफाइनरी सेंट्रिक नहीं था। तो ये मतलब अब इस तरह की वो फिर एक पूरा पंडोरा बॉक्स है। But who owns the major refineries in there Pakistan? is Mr. Gadferon जो यमनी थे, जो उनके अटक ग्रुप है. He owns 2 refineries, 60,000 barrels in Atak, which is in Rawalpindi, called Atak Refinery, and 65,000 barrels Kurangi National Refinery, which is the only one producing base oil जिससे आप lubricants बनाते हैं. Private group Baiko, which is about 150,000 barrels. Private group पाकिस्तान रिफाइनरी owned by गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीएसओ की शेयर होल्डिंग है वो. और उसके बाद आपकी पार्को रिफाइनरी 76% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड 24% अबू धाबी गवर्नमेंट. तो जो मेजर एग्लोमरेट आपके 2 बड़े हैं, पार्को एंड पीआरएल, बाकी वो आपके 3 प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो हैं. तो वही लोग हैं जो बेचारे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब आप उनको कहते हैं, अच्छा सिर्फ जस्ट टू मेक एन एग्जांपल, फिर ये बहुत बोरिंग हो जाएगा. आप कहते हैं जी यूरो 5 करना है, आपको ये सल्फर को 0 ppm या 10 ppm पे ले जाएं. अब आपका वही वाला डीजल है जिसमें से आपने, अगर आप 1000 ppm सल्फर बना रहे हो, आपने निकाल के 100 ppm किया, आप डीजल की प्राइस पे कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे. डीजल आपका उसी प्राइस पे बिकेगा. बट यू आर टेलिंग मी टू इन्वेस्ट $200 million टू पुट इन अ यूनिट जिसकी यील्ड या आउटपुट के ऊपर मुझे बेनिफिट नहीं है, यानी मैं प्राइस पे बेनिफिट नहीं ले सकता. बट ये तो जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, अब वो तो इंटरनेशनली आ गए. जिस तरह हमारी कारपेट इंडस्ट्री बहुत चलती थी, चाइल्ड लेबर लॉज आ गए. अब कोई इंडस्ट्री बोले कि यार ये जो बच्चा है इसको मैं 10 रुपये देता हूँ, ये सी रहा है, आप मुझे बोलें कि मैं अडल्ट हायर करूँ जो 25 रुपये ले, मेरा तो इंसेंटिव नहीं, वही कारपेट बन रहा है. बट वो मैटर नहीं करता ना. जब लॉज आ गए, जब एक्सपोर्ट पे हमारे लग जाएंगे, जब हमने करना है ये सारी रेगुलेशंस मीट करनी है ताकि हम पे आगे हमारा माल बेचे तो हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले. तो शायद पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्स, आपके लॉ है बिल्कुल ठीक है, इंटरनेशनल है ना. नो मैं उसी पे आ रहा हूँ. यू लिसन टू योर रिफाइनर्स, मेक देम अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी मेकिंग एंड वर्क हैंड इन ग्लव विद देम. आई एम श्योर दे डू. डोंट फोर्स देम टू एम्प्लॉय. देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी और पॉलिसी में होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए आज शहबाज शरीफ साहब है, कल जरदारी साहब आ गए, परसों इमरान खान साहब आ गए, पीडीएम आ गई, शहबाज शरीफ साहब आ गए. तो वो जो आपने 10, देखिए मुसद्दिक जब ऑयल का था तब डिफरेंट वो था, आज वो एनवायरनमेंट में क्यों नहीं इसको परस्यू कर रहे? क्यों नहीं वो अली मलिक को साथ बिठा के कहते हैं कि यार मेरे, और ये जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, जो अब मैं आपको बट मुझे पीएमएलएन स्पेशली कहा जाता है प्रो बिजनेस है. चले हम वो पॉजिटिव स्पिन ना भी दें, उसको एक नेगेटिव स्पिन दे दें कि यार आप अमीरों का पैसा बनाते हैं, वो आपका वोटर बेस है, जिस भी वजह से करते हैं. बट उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो नहीं है कि रिफाइनरीज की वो लगा दें. मुसद्दिक मलिक जाहिल आदमी भी नहीं है, उसको समझ में भी सब आता है. तो आई एम श्योर कोई इंटरनेशनल डंडा होगा ना जिसकी हम गवर्नमेंट को आगे डंडा देना पड़ता है. वो कोई शौकिया तो नहीं दे रहे होंगे. नहीं देखें, आपको सबसे पहले अभी देखें कि आपकी जो रिफाइनरी है ना वो 70 साल पुराने डंकी पंप है. बिल्कुल. वो कपड़ वो बेचारे जो कर रहे हैं ना, आपके पास एनवायरनमेंट का प्रेशर 15-18 साल से. आई बीन इन्वॉल्व सिंस 2001-2002. आपने अपने मोटर गैसोलीन में से बेंजीन एरोमेटिक्स निकालना है, ऑक्टेन इम्प्रूव करना है, आपने इसके बाद डीजल में से सल्फर निकालना है, फंडामेंटल है. जिसके बाद आपने उसको यूरो 5 स्पेक्स पे ले जाना है. ये आपसे कहते हैं कि यार हमें कम से कम प्राइस वाइज इंसेंटिवाइज कर दो, या एक ओपन प्राइसिंग मैकेनिज्म कर दो कि ठीक है, मैं अगर वो जैसे आपका हाई ऑक्टेन की प्राइस थी, ठीक है, ये 15-20 साल से ये चल रहा था, या फिर मुझे सब्सिडी दो, या मेरे साथ बैठ के मुझे ये बताओ कि मैं जी जितनी अपग्रेडेशन करूँगा वो करूँगा, मुझे डाउन स्ट्रीम पे इस पर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर से आएगा? आपको एक यूरो 5 पे जाने के लिए 300 से $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए. दूसरा इसके ऊपर अगेन फिर एक वो ये बिजनेस की एक लंबी डिबेट है. आपको एक थर्ड एंटिटी गवर्नमेंट को क्रिएट करके इन्हीं को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि यार आप मिलके एक ऐसे 2 यूनिट लगा लो, आप ना कन्वर्ट करो, आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आओ, इनको कन्वर्ट करके. अब वो उसमें गवर्नमेंट इन 5 को साथ नहीं बिठा सकती. मतलब आपने यूरो 5 कन्वर्जन के लिए जो आप समझो डाउन स्ट्रीम पे यूनिट लगाने हैं, आप हर एक को फोर्स करें खुद लगाओ.
आप एक सेंट्रलाइज लगा के को प्रोडक्ट वहाँ पे जो वहाँ से जो क्वालिफाइड प्रोडक्ट है उसको पर बैरल कन्वर्जन के ऊपर इंसेंटिवाइज कर दो। यहाँ पे इन्वेस्टर आने को तैयार है एंड वी आर नॉट लुकिंग एट $multi-billion इन्वेस्टमेंट्स है। तो ये पॉलिसी से ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। I principally agree with the compliance to Euro 5 as far as environment is concerned, but environment is not just for Pakistan. Environment is the same for India. Environment is the same for Sri Lanka. It's the same for Iran. It's the same for Bangladesh. फिर सारों के साथ करो ना यार। इसमें बहुत ही हम यूरो 5 टेक्निकल उसमें चले Sorry, गए हाँ, डिटेल, नहीं अच्छी हाँ। बात है। रिफाइनरी ने जो अभी प्रॉफिट कमाया है, ये जो खबरें आ रही हैं, गवर्नमेंट जो है उनको पता है कि हम ऑलरेडी अनपॉपुलर हैं, ऑलरेडी एक पॉलिटिकल प्रेशर है, फिर ये एक मजाक हुआ, प्राइस बढ़ी, फिर रात को कम हो गई, जिसने उस दिन पेट्रोल भराया होगा तो गालियाँ दे रहा होगा, बट क्लियरली कन्फ्यूजन है, स्क्रैम्बल कर रहे हैं, उनको भी पता है प्राइस बढ़ाने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट गिर सकती है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम में वन वुड इमेजिन कि पॉलिटिकल इंसेंटिव्स तो ये होंगे कि इस वक्त रिफाइनरीज़ का प्रॉफिट ज़रा कम करो। पेट्रोलियम लेवी का दूसरा मसला है, पेट्रोलियम लेवी का दूसरा मसला ये है कि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाता, वो डायरेक्टली फेडरल में जाता है, फेडरल को अपनी जेबें भरनी है। दूसरा IMF प्रोग्राम के अंदर हम हैं, अपने पर्क्स नहीं ख़त्म करने, ख़ुद जहाज़ ख़रीदने हैं, जो टैक्स नहीं करते जिस लोगों को, उनको टैक्स नहीं करना। तो ये एक बड़ा आसान है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, तो वो इनकी एक मजबूरी बन गई है। But why would you let refineries make billions at a time like this when you know the political capital is our government potentially? I'll tell you, I'm shutting down the refinery. आज और इम्पोर्ट करें फिर आप। बट आप तो कह रहे हैं मेनली तो पाकिस्तान की है ना, पार्को है। नहीं, मैं वो तो दो है ना। You're looking at a 200. What's the percentage जो गवर्नमेंट करती है? 4.5 लाख में 2 लाख गवर्नमेंट की है, 50%. बल्कि 1.5 लाख गवर्नमेंट की है, ठीक है, और बाकी 3-3.5 लाख प्राइवेट है। ओके। तो आप मुझे अगर आर्म ट्विस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे तो मैं फिर उसके बाद कोई भी आपके साथ वो रीजनिंग कर सकता हूँ ना। हो नहीं रहा, ऐसा अभी हो नहीं रहा। अभी तो सारे चूँकि देखें, I was talking, who was I talking to? I was talking to PRL, unfortunately, so that's not a right example, and PS was not a right example. But ये है कि तो रिफाइनरीज situation. आप कह रहे हैं कि complicated. they saw an opportunity to make money. वाई? बिकॉज देखिए, रिफाइनरी का भी एक रिफाइनरी का चले, रिफाइनरी का भी दुख बता देता हूँ। रिफाइनरी हमारी चूँकि सिंपल कन्वर्जन है, हमारी रिफाइनरियाँ बॉटम हैवी हैं। बॉटम हैवी का मतलब है कि हम पहले फर्नेस ऑयल बनाते थे, हम पावर जनरेशन करते थे। हमने फर्नेस ऑयल के सारे पावर प्लांट्स ख़त्म कर दिए। तो फर्नेस ऑयल जो हम बना के बेच रहे थे उसके ऊपर भी लेवी टैक्स लग गया। जो फर्नेस ऑयल 1,20,000 1,10,000 रुपये का जाता था, इवेंचुअली कैप्टिव में इस्तेमाल हो रहा था, जिसको शॉर्टफॉल था। एक्सपोर्ट में भी वो उससे पैसे बना रहे थे। इन्होंने उसके ऊपर लेवी लगा दी, टैक्स लगा दिया। फर्नेस ऑयल की सेल इज़ इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट बेस्ड। वो कभी आरामको ले लेता है, कभी सिंगापुर चला जाता है, उससे बंकर ऑयल। रिफाइनरीज हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पिछले 24-25 दिन में या महीने में इतने पैसे बना लिए हैं कि जो उन्होंने 2 साल में या 1 साल में लूज़ किए होंगे। तो वो अब इस वक्त सारी नोट बना रहे हैं, मैं उसके ऊपर क्या शिकायत करूं? वो आखिर में फिर यही होगा कि सानू दसो साढ़े तो की कसूर हो गया। बट ये जो फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, बट ये यहाँ पर हो सकता है कि इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाए। जिस तरह इवन जब मिफ्ता इस्माइल बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, फिर करेंसी बहुत रैपिडली फ्लक्चुएट की थी, बैंक्स ने बहुत पैसा बनाया था। बैंक्स ने उस सेलिंग रेट बाइंग रेट के फ़र्क में ही छप्पड़ में बिलियंस कर लिए थे। तो इधर हो सकता है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज़। तो आप क्या कह रहे हैं कि इसका क्या हल है? कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल उस वक्त तक नहीं हो सकता शायद जिस वक्त रीजनल सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं आएगी। टिल दैट हैपन्स यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमिन, क्योंकि आपकी इस वक्त प्रायोरिटी अपने मुल्क से ज़्यादा तो इस्लामाबाद अकॉर्ड में है ना। गुड और बैड, दैट इज़ टेकन पाकिस्तान टू अ वेरी गुड एक्सपोजर ग्लोबली। तो उस वक्त आप यहाँ से ज़्यादा बाहर देख रहे हैं। अच्छा, आपको भी एक इलेक्शन होते हुए भी नहीं नज़र आ रहे इन द वेरी नियर फ्यूचर, क्योंकि आपकी अगर आप वो वाला रोल स्किलफुली प्ले कर जाते हैं एंड यू इवेंचुअली कम आउट एज अ विनर बाय क्रिएटिंग अ विन विन फॉर टू ऑफ
these very important countries or 3 of those important countries of the world, then you can look back and look at what is happening inside Pakistan. जिस मुल्क में 200 रुपए किसी कमोडिटी की, जो आपकी बेसिक एसेंशियल कमोडिटी प्राइस बढ़ने पे आपने सोशल मीडिया पे अपना गुबार निकाला और खामोश होकर बैठ गए, एंड यू डोंट फाइंड एनीबॉडी ऑन स्ट्रीट, डू यू थिंक दैट विल बी ऑन प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट एट द मोमेंट? थोड़ी सी प्रोटेस्ट तो हुई है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे यार? पेट्रोल अगर ईरान की जंग हो गई, क्या करे पेट्रोल? मतलब मुझे तो उल्टा लगता है कि जो सब्सिडी आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। बिकॉज जब खान साहब ने सब्सिडी दी थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया था। अभी जो ये सब्सिडी दे रहे थे मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे अंदर की तो नहीं खबर पता, पर डेवलपमेंट बजट से ही निकाल रहे होंगे ना, सबसे पहले वही स्लैश होता है। तो आप अगर वीगो में पेट्रोल डलवा रहे हैं, हाँ डलवाया था, 35,000 रुपये का डला है, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि उसको पार्क कर दें। तो अगर तो आप उसमें से 5,000 गवर्नमेंट दे रही है, कि वो असल में 40,000 का है, लेकिन 5,000 गवर्नमेंट देगी, वो 5,000 से कोई बच्चा पढ़ सकता था। ऐसे ही था। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। मैं सब्सिडीज़ की तो आपसे बात से टोटली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली ये ना कि शायद ये that's where you have to sit across and define a pricing mechanism and a pricing formula which eventually, and the refineries have to cooperate with that on the ex-refining prices, and the government has to rely कि यार हमने इसके ऊपर, अब वो टेक्निकल चीज़ें हैं कि IFEM पे कैसे वो करना है, पेट्रोलियम लेवी पे क्या स्लैश करना है, टैक्सेशन पे क्या स्लैश करना है, बिकॉज वो आप खुद बता चुके हैं कि ये जो अर्निंग है ये इवेंचुअली आपकी फेडरल को सपोर्ट कर रही है, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्निंग बाय द वे। या बिकॉज ये तैयार नहीं है ना, जो करने वाली चीज़ें वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनको ये आपने खुद ही सवाल कर दिया, जहाज़ आपने लिया हुआ, या तो फिर उस जहाज़ को कैसे उड़ाएंगे आप? डीजल पे तो ज़ीरो कर दी थी लेवी, हाँ। लेकिन वो लेवी जो है वो पेट्रोल पे मूव कर दी थी, पर जब प्रेशर पड़ा तो वो इन लोगों ने कम कर दी, हटा दी। मैं काफ़ी टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि डीपोलिटिसाइज करते हैं फ्यूल प्राइसेस को। अमेरिका में भी आप रोज़ सुबह उठे पंप ने अपनी मर्जी के लगाए हुए होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या फार्मूला होना चाहिए कि गवर्नमेंट डिसाइड कर ले भाई इतने परसेंटेज होता है, इतना परसेंटेज लेवी होता है, और 4-5% दे दे कि इसमें खेल लो, डिस्काउंट देने क्या करना है? जब तक गवर्नमेंट खुद इसको डीरेगुलेट करके पीछे नहीं हटेगी और अपने सर्वाइवल के लिए पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाए गए टैक्सेस पर डिपेंड नहीं करेगी, उस वक्त तक ये नहीं होगा। ट्रू। Who will well the cat? Look at your federal expenses. I don't want to go into the details. So your major chunk is through this, is subsidized through this. What are the other industries which give you this kind of an earning? So that's eventually going to be वही वाली बात है कि क्लिफ और दी लेपर्ड। तो जब तक इनके अफीम पे गुजारा हो रहा है तो इनको रिहैब कैसे भेजेंगे भाई? उतरो इस अफीम से। ये जो पेट्रोलियम लेवी की गंदी आदत पड़ी हुई है आपको, हमें भी सूंघो मत इस पेट्रोल को। हमें भी थोड़ी सी गंदी आती है। मैं अभी आपके पास आते हुए आपकी वाली तो नहीं बता नहीं, सकते। मैं आपके वाली बता रहा हूँ। मुझे आज पता चला कि क्यों आप रिफाइनरीज आपको पसंद है। नहीं, मैंने आते हुए भी आपने कहा ना बॉटम हैवी है। रेस्टोरेंट्स में मैं आपको तो बॉटम हैवी, हम सबको अच्छा लगता है। आपके रेस्टोरेंट्स आपको खास नहीं, वो तो अगर आपका भी अफ्रीका में दफ्तर हो तो यू विल इवेंचुअली एग्री कि बॉटम हैवी पे आप हमेशा देखते हैं कि आपकी टॉप लाइन क्या है। जी। शकीरा और अली सलमान में यही सिमिलैरिटी है कि एक टाइम ज़रूर आता है जब कहते हैं इट्स टाइम फॉर अफ्रीका। नहीं, वो टाइम आता है जिस पे आप राजी और शाकिर हो, साबिर और शाकिर हो जाते हैं। और हर साबिर शाकिर नहीं होता और हर शाकिर साबिर नहीं हो सकता, वरना बाहर जाना पड़ता है। वाह। इस पे अब वापस संजीदा बात नहीं है ये। तो मैं ये बता रहा था कि हम भी, हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, हमारे रेस्टोरेंट चलना शुरू हो गए। हमने कहा चलो उथू नहीं कमा रहे, अब नीचे जाके देखें तो सही यार। या तो मैंने देखा नहीं, बहुत ही ख़ास तबका होता है ये। हर साल होता है कि डॉल्मेन मॉल की तस्वीरें, सैफायर की तस्वीरें, कि कौन सी गुर्बत है, गरीब नहीं जा रहा डॉल्मेन मॉल, गरीब 300 रुपये की चाय नहीं पी रहा। जो रोटी जिनकी महंगी हो रही है ना, उनसे जाके पूछें कि बेचारों का क्या हाल हो रहा है। अब वो एक किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अब इस मुल्क में मिडिल क्लास तबका नहीं रहा, या अमीर है या गरीब है। अब ये ज़रूर हो रहा है जो बेचारा गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा है, क्योंकि अभी जब इन्फ्लेशन आपको हिट करेगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, थिंग्स आर गोइंग टू स्काई रॉकेट। अल्लाह करे कि कोई इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाए, बट
पर्सनली मुझे भी नहीं होता हुआ दिख रहा। तो पेंट तो करें ज़रा सिनारियो कि अगर तो यही चलता है जिस तरह हाल चल रहा है, अगले 2-3 महीने क्या यार होगा? क्या पेंट करना है आप मुझे ये बताएं। आप उस दिन मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे, पीएम साहब, वो कह रहे थे जी तेल महंगा हो गया लेकिन ट्रेनों के किराए हम नहीं बढ़ा रहे, तेल महंगा हो गया लेकिन बसों के किराए हम नहीं बढ़ा रहे, तेल महंगा। तो भाई वो मेरी अगर बस है तो मैं उसको फ्री में तो नहीं चलाऊंगा, वो गैस पे भी नहीं चलेगी। अच्छा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पे आ जाओ। चलो वो तो तो गवर्नमेंट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो गवर्नमेंट है, वो तो आई थिंक अच्छा प्राइवेट डिसीजन है कि नहीं फ्री नहीं, कर दो। हैंग ऑन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो रेलवेज है वो पहले ही आपकी लॉस मेकिंग प्रपोजिशन है। आप कह रहे हैं कि जी रेलवे जो आपका ऑयल, फर्नेस ऑयल या जो भी ऑयल डीजल बर्न कर रही है वो आपकी प्राइस बढ़ गई है, वो 200 से 500 हो गई है, लेकिन आप किराया नहीं बढ़ा सकते। तो आप एक इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाओगे? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस तो अगर आवाम के लिए लॉस पे भी चल रहे हैं, ठीक है, नहीं क्यों? अच्छा वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देखें ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप और मैं भी बस यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए भी फ्री होगा, बट मोस्ट लाइकली ना आप करेंगे ना मैं करूँगा, और जस्ट द हैसल गवर्नमेंट के पास कौन इज़ सी टू बस मच। है, कितनी बस लाहौर है? में तो, पंजाब में तो है ना, पंजाब में तो लाहौर इस्लामाबाद तो इज़ गुड पब्लिक तो लाहौर ट्रांसपोर्टेशन। इस्लामाबाद इज पाकिस्तान। हाँ, अच्छा चलें, ट्रक्स हमारे गवर्नमेंट के हैं। नहीं, जो हमारा कमोडिटी ग्रोअर है, एग्रीकल्चर का जो फार्मर है, या इवन जो 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 वो खुद जिम्मेदार है, वो जो डीजल लेके अपना ट्रैक्टर चला रहा है या वहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा है, वो जो पानी, जो उसका डीजल ड्रिवन पंप चल रहा है, वो ज़मीन से बोर का पानी निकाल रहा है, उसको वो कर रहा है, तो वो उसकी कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट इंक्रीमेंटल वो डालेगा अपनी कमोडिटी कॉस्ट में। वो कमोडिटी वेयर हाउस में जाएगी जहाँ बिजली या बिजली की कॉस्ट भी इफेक्ट हो रही है। फिर वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी मंडी में आ रही है, उस मंडी की एक जो ओवरहेड था अब वो भी सब्सटेंशिएट, फिर वहाँ तो एवरीथिंग कॉन्सिक्वेंशली। का एक फर्टिलाइज़र भूल गए, करेक्ट, जो जिसका भी वहीं से आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो हर 30% ऑफ द वर्ल्ड हमारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द वे। हमारा फर्टिलाइज़र नहीं आ रहा वहाँ हमारा से, फर्टिलाइजर, हमारा जो इम्पोर्ट रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, हमारा जो ज़्यादा हो रहा है वो डीएपी है, DAP क्या है? डायमोनियम फॉस्फेट ओके। है। अच्छा हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम पाकिस्तान में जितनी हमारी क्रॉप्स हैं हम यूरिया बेस्ड हैं। तो हमारे 3 जो बड़े ग्रुप्स हैं, एंग्रो, फातिमा, फौजी, हम यूरिया पे हमारी वी हैव सरप्लस, नॉट सरप्लस। तो हमने डीएपी का एक प्लांट लगाया, जो डीएपी के रिजल्ट्स हमें मिले। अब वो उसकी टेक्निकल आई थिंक ये यील्ड पर एकड़, जो पहले वो मैं ख्याल अगर यूरिया से उसकी यील्ड है तो ये डीएपी से बेहतर हो रही है, हमारी ज़मीन उस पर बेहतर रिएक्ट कर रही है। डीएपी हम बहुत इम्पोर्ट कर रहे थे। हमारा डीएपी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, आई एम अज्यूमिंग ईरान से। तो हमें वो हमारा अभी तक नहीं अफेक्ट होगा, लेकिन हमारा यूरिया सब इतना है। लेकिन हमारा कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग, नंबर 1, और नंबर 2 हमारे फर्टिलाइज़र जो है ये उस अवेलेबल गैस प्लस पूल ऑफ एलएनजी को सब्सिडी पे लेके वो प्रोड्यूस कर रहे थे, बिकॉज यू क्रैक नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड CO2, जिससे आप इवेंचुअली यूरिया बनाते हैं। अब गैस प्राइसेस अगर हेवायर होती हैं तो आपकी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट भी हेवायर होगी। आपकी फर्टिलाइज़र की कॉस्ट होती है, दैट्स अनदर इम्पैक्ट ऑन योर क्रॉप्स एंड ऑल, व्हिच मीन्स योर wheat, your sugar, your rest of the commodities are also going to be affected. बेसिक नेसेसिटीज सारी Basic जो है। necessities. एलपीजी पिछले साल ये खबरें आई थी गवर्नमेंट से कि हम एलपीजी से दूर मूव कर रहे हैं, जो शुरू भी LNG से, एलएनजी से, LNG से। जो अच्छा भी हुआ, थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर भी एलएनजी रिलायंस तो है जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है, उसने फोर्स मजोर कह दिया है कतर में। तो एलएनजी सप्लाईज तो अगर आज भी जंग रुक गई तो मेरे ख्याल से साल वाल में ठीक नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान है? ओके शहजाद, LNG हमारी जो है ना, हमें LNG का शाहिद साहब हैड बीन बिहाइंड द बार्स, शेख इमरान हु वाज MD PSO हैड बीन बिहाइंड द बार्स। LNG का प्रॉब्लम ये था, हमें प्राइस बड़ी अच्छी मिली थी, लॉन्ग टर्म प्राइस मिली थी। LNG का वेसल जो पाकिस्तान में हमारे पास 2 जहाज़ खड़े हैं, दे कॉल्ड FSRUs, फ्लोटिंग सरफेस रीगैसिफिकेशन यूनिट्स। एक एंग्रो का है, एक पाकिस्तान गैस पोर्ट का। what they do is, दिस इज़ यहाँ से एक लिक्विड LNG का वो वेसल है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इससे कनेक्ट होता है, ये इसको गैसिफाई करता है, गैसिफाई करके RLNG की पाइप, रीगैसिफाइड की पाइपलाइन में डाल के पंजाब एक्सपोर्ट कर देता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, व्हेन अ वेसल एंटर्स द पोर्ट, सबसे पहले पोर्ट कासिम की रॉयल्टी है, फिर आपकी 2 कंपनियां जिनको इम्पोर्ट अलाउड है, PSO एंड PLL, उनका मार्जिन है,
फिर आपके 2 टेक और पे पे टर्मिनल्स हैं विच इज़ एंग्रो एंड पाकिस्तान गैस पोर्ट। चाहे LNG आ रही है नहीं आ रही है, आपने उनको वो कन्वर्जन कॉस्ट देनी है दिन की, क्योंकि उनके जहाज खड़े हुए हैं, तो वो आपकी कॉस्ट है। तो आपका अगर $9.5-10 का कॉन्ट्रैक्ट था, इसका मार्जिन इसका मार्जिन इसका मार्जिन, और फिर वो जाती है SSGC की पाइपलाइन में, उसकी पाइपलाइन चार्जेस हैं, टैरिफ है, फिर वो जाती है SNGPL ट्रांसफ़र होकर सुई नॉर्दर्न में, उसका टैरिफ है, फिर इनके अनआइडेंटिफाइड गैस लॉसेस हैं। तो ये गैस आपकी वहाँ कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते $16-17-18 तक चली जाती है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 11 थी, 11.5 थी, 12 थी, वो टाइम। ये जो $6-7-8 का हिट पड़ा था ना, इसने हमें शटर करके रख दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमारी एक्सप्लोरेशन मजीद नहीं हो रही, हमारी कोई नई गैस सिस्टम में नहीं आ रही थी, ना OGDC ड्रिलिंग करी थी, ना PPL ड्रिलिंग करी थी, हमारी मेजर गैस इस वक्त जो अवेलेबल है बलूचिस्तान और KPK में है, हम वहाँ से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। सिंध से बन रही है, आई थिंक सिंध, हाँ है, नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा। यस, वो जो अवेलेबल है ना, जहाँ आप ड्रिल नहीं कर रहे, जो आपकी निकल रही है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिंध का जो एरिया है, UEP विच वॉज फॉर्मर ब्रिटिश पेट्रोलियम विच इज़ नाउ UEP चाइनीज़, आपके OGDC के 2 वहाँ बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, कुन्ना पिसाकी एंड समथिंग, और PPL का गम्बट है, दे आर द लार्जेस्ट इन दैट विसिनिटी ऑफ सांगड़। हैविंग सेड दैट, उस वक्त आपकी चूँकि जितनी कैप्टिव पावर जनरेशन थी वो आपकी गैस पे थी। अब आपका प्रॉब्लम ये था, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं थी। तो वेन एवर यू गो टू SSGC और SNGPL, आप जो लोकल प्रोड्यूसर से गैस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल $6 पर बिलियन BTU है, इंपोर्टेड आपकी $12 या $18 है, उसको आपने एवरेज वेट करके कंज्यूमर तक पहुंचाना था। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि गैस में 40% इंडस्ट्री है, 60% आपका वोटर है, तो वो उसको सब्सिडी दे रहे हैं, इंडस्ट्री को आप नहीं दे रहे। तो इसकी पॉलिसी ठीक करते करते वी केम टू अ पॉइंट, हमने कैप्टिव बंद कर दिया। कैप्टिव अगर हमारे 4,000 इंडस्ट्री में लगे, हमने कहा नहीं देंगे, उन्होंने फॉरेन कन्वर्ट किया, वो सोलर, विंड टर्बाइंस और बैटरी एनर्जाइज स्टोरेज सॉल्यूशंस पे चले गए। तो एकदम 4,000 साढ़े ये मेगावाट आपकी कम होती है, अ साइजेबल वॉल्यूम कम इज मेड अवेलेबल टू यू, क्योंकि आपने उनको कहा या खुद बनाओ या हमारी यूटिलिटी से लो, वापडा से, के इलेक्ट्रिक से। ये कम हुआ, आपकी LNG सप्लाई सरप्लस होगी। आपकी LNG सप्लाई सरप्लस होती है कतर से, नो दोस कॉन्ट्रैक्ट आर टेक पे, यू टेक इट और नॉट, यू स्टिल हैव टू बाय, यू हैव टू पे द। आपने एक दफ़ा डेफर किया, 2 दफ़ा डेफर किया, फिर आपके कतर गवर्नमेंट के साथ शेल के भी कॉन्ट्रैक्ट थे, आपने शेल से कहा तेरे बच्चे जी हमें किसी और को बेचने थे, उसने कॉन्ट्रैक्ट डिवाइस किया, आपने लेके मार्केट में बेच दिए। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने मज़े के हैं, जब कोविड आया, दुनिया में क्राइसिस आया, इनको जब प्राइस बढ़ी, इन्होंने आपके कॉन्ट्रैक्ट आपको पेनल्टी दे के कहीं और बेच दिए, आप वहाँ उनका कुछ नहीं कर सके। तो अब हमें ये अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने फोर्स में जोर क्रिएट किया है, हम सजदे में चले गए हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें अभी LNG नहीं आ रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम ये फाड़ दें कि हमें नहीं चाहिए LNG, तो हमारे जो टर्मिनल्स की जो आप कॉस्ट कह रहे हैं वो उसका क्या होगा? फौरी तौर पे जिस तरह आपने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए थे, गन पॉइंट पे, यार वो करने थे ना शहजाद। देखें, आप वही वाली बात, आप इंडस्ट्री आपकी इग्नोरेंस पे कैपिटलाइज कर रही है, आप जब उसको कहते हैं कि तुमने अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल 3 साल में कर लिया, तुम 20 साल से हराम खा रहे हो, यार तुम कंट्री की कॉस्ट पे खा रहे हो ना, और तुम्हारे टैरिफ डॉलर में है, तो भाई उसको रिवाइज कर लो, मुल्क की खातिर रिवाइज कर लो। वहाँ आप चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और दुनिया भर के कोर्ट। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो ये अभी कर रही है, जो आई नो एट हाई लेवल ये बात हो रही है, एंग्रो का और पाकिस्तान गैस पोर्ट का, दे मेड द मनी। नहीं तो लो फिर गौरिया आया ये है वल्ला आलम क्या होगा, बट इन्होंने दे हैव मेड द मनी, दे हैव मेड द मनी, सो someone has to look into this very very seriously and carefully. So yes, so okay, so our fuel of choice now, what we need is we need to look at 2 fundamentals, our cooking fuel। देखो, जो नेचुरल गैस हमारी जो जिसको हम सुई गैस कहते हैं, ये जिस BTU की गैस है, इसको हम घर पे जलाते रहे हैं 70 साल से, और हमारे घर में तो होता है ना, माचिस की तीली बचाने के लिए हम चूल्हा नहीं बंद करते थे। आई ग्रू अप इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस। This is high BTU gas. This is industrial grade gas. You make petrochemical with this in a modern first world. You make power on this. आप ऐसे घर पे चूल्हा जला रहे हैं। We should immediately as a policy shift to LPG. हमने नहीं किया, auto correction हो रही है। Pakistan now consumes about 6,000 tons of LPG every day, and that market is growing.
और वो चूंकि प्राइवेट सेक्टर खुद कर रहा है, प्राइस रेगुलेटेड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सप्लाई चेन बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटेड इन द राइट डायरेक्शन मूव करती जा रही है। इंपोर्ट हो रही है, आपके लोकल प्रोडक्शन है, आपकी ईरान से बॉर्डर ट्रेड हो रही है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर डोमेस्टिक एंड योर विंटर रिक्वायरमेंट फॉर हीटिंग। सो एलपीजी इज बिकमिंग अ फ्यूल। हाँ, उसमें इस वक्त कंज्यूमर हर्ट हुआ है बिकॉज बॉर्डर बंद हो गए थे, आपके जहाज़ नहीं आ पा रहे बिकॉज वो उस साइड से आते हैं जहाँ से ईरान सप्लाई है या ओमान सप्लाई है, दुबई सप्लाई है, दैट इज़ बीन अफेक्टेड। सो दैट वी नीड टू सी कि वो कब तक ठीक होता है, वो हमें अफेक्ट करेगा। लेकिन उसकी विंटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। आई थिंक 3-4 महीने हम सर्वाइव कर जाएंगे, तो दैट इज़ एन एरिया विच विल अफेक्ट अस। बट अभी अल्लाह का शुक्र है, LNG हमारे साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। LPG की सप्लाई चेन ठीक होने वाली हुई है। LPG की सप्लाई पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने आंखें बंद भी की हुई हैं। LPG और डीजल हमारा पड़ोसी है, वो हमें कह रहा है कि हाथ खुला रखो, सानू दसो की करना है, वो करी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं स्मगल हो रहा है? स्मगल नहीं हो रहा, लेकिन वो आपका जो क्राइसिस है ना, वो क्राइसिस नहीं होगा आपका। बट ईरान से स्मगल तो बहुत ज़्यादा होता है। वो तो स्मगलिंग वाज अ वर्ड यूज्ड प्रायर टू वॉर। ओके, नाउ इट्स अ ब्रदरली यूटिलाइजेशन, दैट मे बी दी। तो ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अगर तो ईरान का जो तेल है जो आता है, हाँ, और खांचों से आता हाँ, है, जो आपको भी पता है, मुझे हाँ, भी पता हाँ, है, सबको पता है कि बलूचिस्तान में या, कितने का या, तेल या, मिल रहा है। या। वो तेल जो है ईरान बॉर्डर से कराची आने का किस किस को खिलाना पड़ता है, तो तेल सस्ता क्यों नहीं होता अगर ईरान से? देखिए, और तेल आपको क्या लगता, क्या देखें, प्रेडिक्शन है आपकी पहले कि तो कितना एग्जैक्टली आता है? नहीं, वो कितने से ज़्यादा, पहले आप एक चीज़ समझ लें। हम्म, बलूचिस्तान में जो हालात बहुत हद तक कंट्रोल में है ना शहजाद, जो हमारे बलोच भाई हैं, जो बॉर्डर वाले हैं स्पेशली, वो बलोची भी हैं, वो ईरानी भी हैं। दे डोंट हैव बिजनेसेस, दे डोंट हैव जॉब्स, दे हैव परमिट्स फ्रॉम द अदर साइड, दे गेट कोटा एलोकेशंस। आपको जो है 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी का परमिट है। अमान बड़ा है, इसके पास 10 गाड़ी का परमिट है। अली बड़ा है, इसके पास 100 गाड़ी का परमिट है। आप वो लाते हैं बॉर्डर पे या अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, टैंकर टू टैंकर ट्रांसफ़र करते हैं, वो फिर वहाँ से चलता है, वो जहाँ भी जाता है वो बिकता है। हमने कई दफ़ा उसको स्मगलिंग कह के रोकने की कोशिश की है। 1 मिलियन हाउस होल्ड उस धंधे से डायरेक्टली फिर एसोसिएटेड है। उसको ऑफिशियल करते हैं, गवर्नमेंट में पैसा डालें। बिल्कुल ये ठीक है, क्या है कि अफसर बिल्कुल ठीक है, अफसर परमिट देगा, उसकी बिल्कुल जेब ठीक में है। जाएगा, सब खाएंगे। अफसर परमिट नहीं दे रहा, गवर्नमेंट परमिट दे रही है वहाँ का। बट इधर नहीं, मैं भी इस पे गवर्नमेंट बुक से वो परमिट नहीं जा रहा, मैं आपको जवाब दे रहा एक हूँ, नॉन पॉलिटिकल मैं आपको एंटिटी दे बिल्कुल रही जवाब है। दे रहा हूँ, मैं आपको गलत कह रहा हूँ मैं? आप 100%, मैं आपको कुछ और जवाब दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अपने नेबर चूज करने का इख्तियार नहीं रखता, बट मेरे नेबर से मेरा रिलेशन कैसा है, इकोनॉमिकल, बिजनेस, स्ट्रैटेजिक, वो मेरा इख्तियार है यार। आई हैव टू, मैं आज से 15 साल पहले एक चाइनीज कंपनी आई पाकिस्तान, दे वर सेटिंग अप अ पाइपलाइन, they were setting up an LNG terminal at Gwadar and a pipeline that would connect it to Nawabshah. Import LNG, गैसिफाई, $1.5-2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी और वहाँ ले जाएंगे। हमें परमिशन ही नहीं मिली वो करने की, कि वो अमेरिका कहेगा आप ये ईरान से, आप इस ईरान से कुछ करने लगे हैं। तो मैंने चाइनीज़, आई वॉज वर्किंग विद देम ऑन अ प्रोजेक्ट, मैंने कहा यार तुम इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? कहते अली, नेशंस हैव टू बी men enough to stand on their own feet and take their own decisions. I'm investing on this, I'm doing it for हमें this. खस्सी बोल दिया, हमें समझ में बाद में आई, हमको खस्सी बोला चाइना ने। यार मुझे अब समझ आया, तो ये कह रहा था ओए, तूने ये बोला था। सुन भी लिया बैठकर। नहीं, उसने चूंकि चाइनीज में बोला ना, ट्रांसलेशन में गैप आ नो गया। मोर LNG, नाउ LPG टर्मिनल। नहीं, मुझे ट्रांसलेशन में भी गैप आया है। ओ तू मेरी जात पे हमला कितना है, यू साला। अच्छा, तो मैं देखें, न्यूट्रल कर दिया अब आप देखें, ये अगर ईरान के हालात ठीक होंगे, आप ही ने उनके साथ एक पाइपलाइन एग्रीमेंट किया था, उन्होंने पाइपलाइन लाके ताफ्तान पे टर्मिनेट कर दी, आपने नहीं की। उनके ऊपर रिकोडिक की तरह $6-7 बिलियन का उनकी फाइल तैयार है आपके ऊपर। वो किसी भी वक्त आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर सकते हैं। दोज इंटरनेशनल टेंजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइन, यू डिडंट डू योर साइड ऑफ द डिलीवरेबल्स। वहाँ पर तो हम नहीं थे, मैंने ना, वो तो नहीं कर सकते ना आप एंगर यार। तो चीनी आपको कहते तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है, वहाँ आप कहते हैं वी आर नॉट। मैं कह रहा हूँ ना, अपने आप को हम जलील कर सकते हैं,
मैं पाकिस्तान को कह सकता हूँ, देखिए हमें बाहर वाला नहीं कह सकता हमें। शहजाद, मैं मेरे पीछे एक से बहुत ऊपर की चीज़ है। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट के लिए मुझे रशिया से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, मुझे ईरान से करने चाहिए, मुझे चाइना से करने चाहिए, मुझे अमेरिका से क्यों करने चाहिए, मुझे सऊदी से करने चाहिए, जब मेरे पड़ोस देखिए बलूचिस्तान में ऑयल और गैस, अगर आप उसको पार्स गैस फील्ड के साथ कंपेयर करें, ये बलूचिस्तान है, ये हाई एंड पे पार्स के वो जो आइलैंड्स हो वो सारे हैं, तो ये तो सारे यहाँ से आपका ये टाइट जो आपकी फील्ड्स हैं वो तो ऐसे हैं, बट आई कांट ड्रिल हियर। Now whoever is the beneficiary, now that is Because again we a don't have question. the tech ना, is that why you're saying? No safety and security conditions. तो हमेशा तो नहीं थी, वो तो हम पहले कर सकते थे। अगर तो पार्स कब डेवलप हुआ है रिसेंट, Pars तो Iranian side right? of the Pars तो अभी भी डेवलप हो रहा है। बट वो तो हम ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बलूचिस्तान के हालात ख़राब थे। आपने की है ना डील्स, आपने सुई से भी तो निकाली ना इतने साल। आपने सुई से बिल्कुल, आपने सुई के बाद कहाँ से निकाली? और सुई का भी प्रॉब्लम ये हुआ, पास नहीं है ना टेक्नोलॉजी, बट यू Technology- कांट ब्लेम जस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस पे टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन, आपने तो अपनी एक्सप्लोरेशन कभी की नहीं। आपने जो सुई पे भी निकाली वो भी निकाली, यू हायर्ड इंटरनेशनल Yeah. exploration company, Schlumberger's and the Halliburtons of the world and whoever, they would come, they will do drill holes, do a find, Yeah. geological based on and they would connect it to your hardware. मैं ये नहीं कह रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जब वो बुकटी वाले मसाइल शुरू हुए और आप, अच्छा दूसरी ओके, देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्ली करेक्शन हियर। मुशर्रफ साहब के साथ आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स। हमारी जो नेचुरल डिक्लाइन था, हमारी जो कर्व था गैस का गिरने का, वो हमारा था 2035 में। आई एम टॉकिंग अबाउट जब मुशर्रफ साहब पावर में थे, विच वॉज 2006, 7, 8 तक थे। उन्होंने क्या किया, जब तक उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी उस वक्त तक वो गैस की पॉलिसी डिफरेंट थी। जब उन्होंने पोलिटिसाइज किया सिस्टम को, और ये जो चौधरी हजरात और जो बाकी पॉलिटिकल सिस्टम इनकॉर्पोरेट होता है, तो उस वक्त फिर सबसे ज़्यादा जो कोटे एलोकेशंस हुए वो हुए आपकी गैस फॉर ऑटोमोबाइल यूटिलाइजेशन। आप उस ज़माने की ग्रोथ देखें, इट वाज अ मशरूम ग्रोथ ऑफ CNG स्टेशंस ऑल ओवर पाकिस्तान। नॉनसेंस। Thank you very much. Yeah. So now I don't know, was it a policymaker's flaw? Was it trying to facilitate the ये politician? तो बड़ा एक वर्दी में मिलिट्री डिक्टेटर है, पॉलिटिशियन नहीं। आपने किया क्योंकि आप डेस्परेट हो गए थे, क्योंकि लोग आपके अंदर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो गए थे, आपके प्रोटेस्ट हो रहे थे। आपने बोला आवाम को दो लॉलीपॉप, भले मुल्क के जो वसाइल हैं वो जला दो। CNG स्टेशन, BMW CNG स्टेशन पे खड़ी हुई है, वो इंडस्ट्री को दे देते। फिर उस ज़माने में जो बैंक लोन्स वाला हाल था, अल्लाह माफ़ करे, 30,000 तनख्वाहें, ऐसे ही है, 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ऐसे दे है, दी। ऐसे अबे है। भाई, ऐसे है। बट वो देखिए, दिस पॉपुलिस्ट डिसीजंस तो वर टेकन बाय हमें, मुशर्रफ, हम वापस गैस पे आ destroyed जाते हैं ना। पाकिस्तान। तो हमारे जो करेक्शंस होने वाले, तो शाहिद साहब ने, शाहिद खाकान, व्हेन ही वाज इन द helm of decision making, every time he said LNG was a short term fix. Mid-term and long-term was our own explorations, cross-country pipelines from Qatar, subsea pipelines, Turkmenistan, Tapi pipeline, this pipeline, that pipeline. वो he was very clear about it. I wouldn't say कि वो politician थे तो उनको ये clarity थी, but because he knew what he was talking, and that was based on fundamental data. तो हम शायद 2035 तक इस crisis में ना जाते, जिसपे हमें LNG पे रिलायंस जाना पड़ा, हमारी LPG की, क्योंकि LPG भी इम्पोर्टेड है। आपका अगर आपका टोटल तकरीबन 6,000 टन दिन का मतलब है 2.3 मिलियन टन आप कंज्यूम कर रहे हैं। आपका 4-4.5 लाख आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, 1.8 मिलियन टन इज स्टिल प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई बाय $600 अ टन या $550, आपको नंबर डॉलर्स में आ जाएंगे कि आपका कितना एक्सपेंडिचर है फॉरेन एक्सचेंज पे। बट आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन डेवलप हो गया हुआ एंड इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब आपका तुर्कमेनिस्तान से भी बनेगा, NLC इज़ डूइंग समथिंग। आपकी जिस दिन अफगानिस्तान में अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो आपकी जितनी ये सेंट्रल एशिया वाली स्टेट्स हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है ना वो यहाँ से टेक केयर हो जाएगी। अगर ईरान का अकॉर्ड हो जाता है, ईरान की चीज़ें, आई वुड एज पाकिस्तानी आई एम सीइंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, बिकॉज माई एनर्जी नीड्स, मेरे पास 250 मतलब 250 मिलियन पीपल टू फीड है यार। तो उस 250 मिलियन पे मेरे पास अगर एनर्जी सस्ती हो गई तो मेरी एग्री बेस, मेरी इंडस्ट्री बेस बाय डिफ़ॉल्ट ग्रो करती है। मेरा इंडस्ट्री ग्रो करने की वजह ना है ये कि मेरे पास चीप ना बिजली है ना गैस है मेरे पास, और वहाँ पानी का भी क्राइसिस आ रहा है।
सो दीज आर फंडामेंटल फ्लॉज. अब आ जाते हैं हैवी बॉटम पे. इससे पहले कि आप हैवी बॉटम पे आ जाएं हाँ और जी. कहाँ से तेल निकालना है, रशियन तेल आपने भी बहुत निकाला है, एक्सप्लोर किया है. रशियंस तेल रशिया का तेल. रशियन तेल ही हुआ ना, रशिया का तेल. हम्म. तो ये जो बार बार खबरें आती हैं कि भाई एग्जॉन आ रहा है गवादर से 30 किलोमीटर वाह दूर, वाह. बहुत तेल मिल गया है, माला माल होने वाले हैं, ये मिलता क्यों नहीं है कभी? यार इसमें दो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं. एक तो ये है कि जब अली जैदी इसमें इन्वॉल्व थे और अली भाई जो है वो रोज़ हेलीकॉप्टर पे जाया करते थे और तेल की आके, और फिर फैसल साहब थे कहते थे जी रेडी वाले के पास भी इतना टैक्स दे रहा होगा, उसको जरूर समझ नहीं आएगी कि मेरा पैसा किधर जाएगा. तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर दोज मेडिसिन, आई कुडंट फाइंड दोज, बट दोनों मेरे भाई हैं. तो मैं अली से पूछता था. अच्छा, उस पर शौकत मिर्ज़ा साहब होते थे हमारे, जिन्होंने एक्जॉन को एंग्रो एक्वायर किया था. देन ही वाज MD/PSO, फिर वो शहीद हो गए थे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर. वो सेक्टेरियन भी हो सकता था, कहते हैं टैंकर माफिया भी. हिज सन शाहरुख पॉलिटिकल वाज, his son Shahrukh was the country head for Exxon. So I'm just dots connect कर रहा हूँ. इन्होंने खान साहब से कहा था कि हमारे पास जो डेटा है, बल्कि और पीछे चले जाते हैं, मुशर्रफ साहब ने, I had the opportunity to travel with him, to have interviewed him. He always claimed हमारे पास इतना तेल है जो हमारा डेटा कहता है हम अनकरीब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की उसमें यूनियन वो जो है ओपेक में हम आ जाएंगे. तो मैं कहता ज़रा हम उखाड़ते उसको निकालते क्यों नहीं. उस पर वो जवाब नहीं देते थे. व्हेन ऑल दिस स्टार्टेड, सो देयर वाज अ पॉइंट टू पॉन्डर. तो मैंने अली से पूछा, तो इन्होंने डिसीजन ये हुआ था कि जब तक वो, उन्होंने कहा था अनाउंस सब करना जब हम डेटा तुम्हें बता देंगे निकाल के. ऑल द फाइंडिंग्स दे डिड वाज नॉट गिवन टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे टुक इट बैक टू वॉशिंगटन. और उन्होंने अमेरिका जाकर उसको प्रोसेस किया. तो मैं अगर वहाँ पे था तो आई थिंक दे डिडंट वांट अस टू हैव द कस्टडी ऑफ दैट. Why I still believe there is oil there. Pakistan Madi Gas, Pakistan Petroleum Limited PPL, Turkish investors have asked for the lease for the same block. So कुछ ना कुछ हमारे पास है. Last time PPL भी था, Madi भी था, OGDCL भी था. तो आप कह रहे हैं एग्जॉन झूठ बोल रहा है कि कुछ नहीं मिला, उनको ये मिला और भाग गए. It is my point of view. I could be totally wrong. I'm saying if there's a conspiracy theory, they don't want Pakistan to ban. और ना होने का, देखो अगर बलूचिस्तान में इतना है, पार्स में ऑफशोर पे इतना निकल रहा है, तो हमारे जो, अगर आप प्लेसमेंट देखो तो आपकी वो सारी सिस्मिक और आपका सारा जो जो डेटा है वो मोर और लेस ब्लॉक्स वही वाले हैं. तो मैं आई एम नॉट एन ऑफशोर और आई एम नॉट एन E&P स्पेशलिस्ट. इस तरह भी तो नहीं है ना, इंडिया से भी तो कुछ नहीं निकल रहा है ना. तो हम तो जो साउथ एशिया वाला है, हाँ, इधर भी तो नहीं निकल रहा, लेकिन हम इधर निकल रहा है ना, इस तरफ. हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम इंडिया की तरफ नहीं जा रहे हैं ना. वी गोइंग ऑन द अदर साइड. हम उस तरफ जा रहे हैं जो अक्रॉस बलूचिस्तान, अक्रॉस बलूचिस्तान, अक्रॉस. हाँ, तो वो अब उसमें है नहीं है, वो तो द टाइम विल टेल. बट आई नो एज द फैक्ट बलूचिस्तान में इतना है और KPK में इतना है तेल. हाँ, तेल एंड गैस. हमारी सिंध में इस वक्त इतनी मेजर डिस्कवरीज हुई हुई हैं. ऊपर फंडामेंटल फ्लॉ देखें. पहले तो अब ये सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि हमारी इंटरनेशनल E&P कंपनियां क्यों भाग गई पाकिस्तान से. एक तो इसलिए भाग गई, मैं UEP की मिसाल लेके बताता हूँ. UEP के आपने $400 बिलियन देने थे. ये वो टाइम है जब आपके पास डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे. तो अभी उनकी गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा है कि खुदादा वास्ता है तुम्हारे बच्चे जी हमारे पैसे दे दो. हमसे सारे दुनिया में ये वाहिद हालात है, पहली दफ़ा हो रहा है, वॉर हो रही है, हमें पैसे मिल नहीं रहे, लोग हमसे मांग रहे हैं. दूसरा ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग है ना, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट हैज़ गॉन वे अप. फंडामेंट पहले होती थी $5 मिलियन का एक वेल हो जाता था, अब 10 हो गई है, 20 हो गई है. ऑनशोर ऑफशोर तो 3 डिजिट्स में चली गई है. जब आपका $10 मिलियन एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट है, तो जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसको निकालते हैं, तो अब वो कॉस्ट GPA पे, गैस परचेज एग्रीमेंट पे वारी नहीं खाती जिस पे आपने टैरिफ सेट किए हुए हैं. उन लोगों के लिए तो ठीक है जो पुराने खांगड़, OGDC बैठा हुआ है, माड़ी बैठा हुआ है, PPL बैठा हुआ है, UEP बैठा हुआ है, जिनके ऑलरेडी प्रोवन वेल्स हैं, नए नहीं निकाल रहे. या फिर इनके पास लो BTU गैस है, उसको अब सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, नई पॉलिसीज, वो सारी चीज़. When you'll do new drilling and all, you have to set up the new tariffs, you have to set up new gas purchase agreement. So gas is there. We have more gas than oil. So far as the discoveries are concerned, मैं जो आपको बता रहा हूँ,
इसकी मुझे अभी फील्ड का नाम याद आ गया, OGDC की फील्ड है, वो सिर्फ इसके लिए उसको अनकैप नहीं कर रहे. द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर they have to really look at the and by the way some engineers claim, one of them used to work for me, कि boss, this if it is not bigger than Sui, it is as big as Sui. So why they are not doing it, I'm not an authority on that, because उसकी economics will drive कि वो उसको निकालने की कॉस्ट जो है और उसके ऊपर वो टैरिफ इनको मिलेगा और फिर वो वेटेड एवरेज में एडजस्ट होके कंज्यूमर को जाने के बाद पे बैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज टू बी डिटरमाइंड. तो आई मीन OGDC इज गवर्नमेंट. अब आप फिर चाहते हैं वो सब्सिडाइज कर दें? नहीं, मतलब अगर तो कोई गवर्नमेंट के फ़ायदे में है, बट जो प्रॉफिट्स हैं कंपनीज के वो कम हो जाएंगे उससे. नहीं, अगर आपका टैरिफ $6 पे सेट हुआ हुआ या $5 पे सेट, देखो आप OGDC ने गैस निकाली है, OGDC बेच रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, SSGC और SNGPL. वो गैस परचेज एग्रीमेंट्स के टैरिफ फिक्सेटेड है कि आपने इस डॉलर पर मिलियन BTU पे लेनी है. तो वो अगर आपका टैरिफ रिवाइज होगा तो उसके ऊपर हर दूसरी E&P कंपनी कहेगी साडा की कसूर है, हमारा भी रिवाइज करो. तो वो पिंडोरा बॉक्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ का डर है. कितने, एक तो हर जो फील्ड हम खोलते हैं ना 50 मसले निकल आ जाते हैं. अल्लाह का शुक्र. यूर लाइक इसको शुरू कहाँ से करें ठीक करना. मेरे ख्याल से एक लो फिर गौरी हो जाए कि सारे जो आज तक कॉन्ट्रैक्ट किए सब जीरो हैं, सब खत्म है, आज से बात करो यार. नहीं बट आज से हमसे बात करो. मैं आपको मजे की बात बता, देखो अब हमको चाहिए फुल इज्जत. हाँ, आजकल हम वो हैं इंटरनेशनल. नहीं मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी 2-3 शिकायत हैं. एक तो इमरान खान से ही शिकायत थी, एक तो आपने डॉक्टर के पास भी गए हैं. नहीं वो तो मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना. मैं शिकायत पॉलिटिकल और नेशनल लेवल की शिकायत कर रहा हूँ. आई ऑलवेज बिलीव्ड कि जो हमें वादे किए गए थे जब ये आएंगे, तो वो मुझे गोरों की नौकरियों में इंटरेस्ट नहीं है. अब दुनिया में इतने पाकिस्तानी वेल्दी. खान साहब का कहा जाता था कि वो आएंगे तो दूध की नहरें बहेंगी. वो तो जब बही तो भला ही दूध नहीं है भाई. वो क्या था? पानी. अच्छा, पानी था. दूध का दूध, पानी का पानी हो गया. दूसरा, हम पता है हमें अपने आप को शहजाद शोकेस करना नहीं आता. अब मैं एम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव रीजनेबली ट्रेवल्ड अब्रॉड फॉर वर्क. व्हेन आई गो एंड पिच अ प्रोजेक्ट which is based on Pakistan's infrastructure development, तो मुझे अगला कहता है, are you kidding? I said, no, I'm not kidding. कहते हैं तो आप चूतिया बनाने वाली बातें कर रहे हैं, बिकॉज आपकी हुकूमत क्यों नहीं पिच करती ये चीज़ें. तो देन जब ये 6 दफ़ा एक बात होती है तो फिर देन यू स्टार्ट लुकिंग एट अपनी हमारी गदड़ी में क्या लाल बैठे हैं. देन आई स्टार्टेड अभी SIFC नहीं बनी थी. आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द ब्यूरोक्रेसी एंड देन आई फाउंड आउट. अब आप एक 22वें ग्रेड, 21वें ग्रेड, 20वें ग्रेड के सेक्शन ऑफिसर से लेके फुल फेडरल सेक्रेटरी के दफ्तर में जाते हैं. वहाँ शलवार कमीज़ वास्केटों में हर 15 मिनट के बाद एक बंदा एक डील लेके टेबल पे बैठा हुआ है. सो द अटेंशन स्पैन इज नॉट अ प्रोजेक्ट और अ नेशनल एजेंडा ड्रिवन. वो 15 मिनट के बाद नई डील आती है, वो पुरानी डील ख़त्म हो जाती है. तो मैंने शाहिद साहब से उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि यार आप और जितने हमारे एस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, आप बैठें, पाकिस्तान का एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म 2050 तक का प्लान बना लें. उसके बाद उसमें पॉलिटिशियंस हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, बिजनेसमैन हो, जो हमारी जुडिशरी हो, ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द पिलर्स ऑफ स्टेक शुड सेट, और सबको इसका स्टेक होल्डर बना के देखो यार ये पाकिस्तान का नेशनल प्लान है. जिसने आके यहाँ पे रूल करना है, इधर जो मर्जी करो, इधर जो मर्जी, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. एंड दे शुड बी मेड स्टेक होल्डर्स. एंड आई टेल यू शहजाद, हमारे जैसी लोग हैं जिन्होंने जाके दुनिया में, दुबई में कोई फरिश्ते आए थे. मतलब आज दुबई जो बना है, मैं बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी वाली साइड पे, यार हमारे पठान भाई थे 55 डिग्रीज रोज़े की हालत में, रोज़े में 55 डिग्रीज में सड़कें खोद रहा है. 55 डिग्री में वहाँ पे हमारा गार्डनर जो है वो प्लांटेशन कर रहा है. दे हैव गिवन देयर ब्लड एंड स्वेट. हमारे मुल्क में क्यों नहीं वो करा उन्होंने रेगिस्तान भी किया है. तो मजदूर तो बेचारे उसी तरह काम करते हैं ना 55 डिग्री में. उन्होंने रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया. हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह बा बिन हैसुल कौम रेगिस्तान बनाने जा रहे हैं. अब आ जाते हैं बिजनेस वालों पे. यहाँ बैठ के आपको पता, अमेज़ॉन का चौथा बड़ा सप्लायर पाकिस्तानी है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट $multi-billion ट्रेड. हम अमेज़ॉन के चौथे बड़े सप्लायर हैं. अमेज़ॉन का ऑनलाइन का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तानी है.
based out of Pakistan. Now he has offices. Now he's in UAE. Now he's in China. Now he's got global supply chain warehouses. He's owned the biggest trucking company in US. कैसे हुआ? और ये पिछले 10 साल में हुआ. Why can't we take advantage of these guys? हम जब गवर्नर हाउस में, CM हाउस में एक बड़ा साहब आता है, मीटिंग होती है, वो गिनती के 10-12 बिजनेसमैन बैठे होते हैं. अब मैं नाम नहीं लेता, उनमें आपके स्टॉक वाले हैं, उनमें आपके वो हजरात हैं, बड़ी तोंदे हैं या सेकंड थर्ड जनरेशन हैं. हाउ विल समबडी हु कैन ट्रांसफॉर्म और एड सम वैल्यू, उसकी कुछ सुनवाई, बैंक से पैसे लेने जाता है, बैंक उसकी सोल मांग लेता है. आई टोल्ड माई डॉटर वंस, आज से कोई 5-6 साल, बेटा ये बताओ चाइना में, इंडिया में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स क्यों होते हैं? 2-3 days research, their financial system support. When a businessman comes and asks for lending, majority of the time they are facilitated. The banks take a risk. आप यहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे नाम के साथ मंशा है, दाऊद है, तब्बा है, फलाना है, नहीं है, तो क्यों आए हो हमारे पास? So there are fundamental flaws. आपको तो मिल जाता होगा क्योंकि धब्बा, अच्छा नहीं तब्बा बोला आपने जी, धब्बे में तो मैं तो देखें, you forgotten, मैं तो लोन देने वाली साइड पे होता हूँ. लोन नहीं बोलते उसको, आपने एक सिलेबल ऐड कर दिया. हाँ वो मेरे दोस्त हैं, वो वाव करते असल में हर चीज़ पे वाव करते हैं ना, तो कंफ्यूजन हो जाती है. आई थिंक ये भी जो आप बात कर रहे हैं ना 5-10 साल, आप एक सिस्टम चलने दें जो मुझे लगता है कि हो गया था 2008 के बाद. थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई थी, एक इलेक्शन हुआ, नेशनल एक्शन प्लान बना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किस तरह होंगे, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, पॉलिटिक्स कैसे चलेंगे, इकॉनमी थोड़ी स्टेबल लग रही थी. 2017 के बाद से तो आज तक हम, तो यही होता है, आप 10 साल थोड़ी इंसान बनते हैं, फिर अगले 10 साल हम 10 साल भी इंसान नहीं बने. हाँ 10 साल भी नहीं बने, लेकिन एटलीस्ट आपको लग रहा था कि यार ये जो ब्रिक्स बन रही हैं, कि आपने बेसमेंट खोद दिया है, फर्स्ट फ्लोर बना दिया है, अब ये जैसे लोन गलत वर्ड था ना, खोद भी गलत वर्ड है, लेकिन आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है. मैंने भी जाने दिया था जब आपने बोला था कि सड़कें खोद रहे हैं दुबई में, मैं भी वहाँ पर ला सकता था, मैंने उसको जाने दिया क्योंकि आप उस वक्त इम्पैशनेट थे, मुझे नहीं जाने दिया आपने. हाँ नहीं, लेकिन मैंने तो देखे प्यार का ईंट का जवाब पत्थर से देना जो है वो हर मोमिन का साकिब हो ना हो उसके नाम के साथ मोमिन का बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, कि कराची में तो ये हर इंसान का काम ही यही है कि जहाँ सड़क देखी खोद दी. और जहाँ आप कुछ कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि हर मोमिन की मिरास है जी, कि वो जहाँ उसको मौका मिले वो अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाल के मुल्क की डेवलपमेंट पे फोकस करे. जी जी जी. अभी महंगाई आ रही है तो मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ जो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था, कि नीलम बस्ती में आटा सस्ता होता है, ये उन्होंने बताया था. ठीक है, नीलम बस्ती नहीं सॉरी, आटा महंगा होता है, मैंने कहा नीलम बस्ती आटा महंगा, तो वी शुड स्टार्ट सेलिंग आटा नीलम बस्ती. जी. अच्छा ठीक है. ये पता नहीं क्यों उन्होंने बोला, बट उन्होंने कहा था कि नीलम बस्ती आटा महंगा. ड्राइवर कहाँ से उसका ताल्लुक है? जहाँ से भी है उनकी फैमिली का ताल्लुक नीलम बस्ती से है. सर कुछ तेल की इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ रह गई है, क्योंकि हम अपनी रात के वो पहर, मैं तो देखें, ये तो एक दुख है. दुख इस बात के हैं कि शहजाद इस मुल्क का जो पोटेंशियल है, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, if an idiot like me who doesn't come from a business background, by virtue of sheer hard work, travel, working with some of the smartest people of Pakistan, is desperate, and this is from the heart, to having worked on a project that can bring Pakistan in a global play, bring it to the level of Rotterdams of the world, as far as oil, Shanghais of the world, Singapores of the world, in trade, and we are there. अब ये जो मलाका और होमस का जो चक्कर चल रहा है, नाउ अल्लाह का एहसान है, एवरीबॉडी इज टर्निंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, और हम गवादर कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग. गवादर विल नॉट सर्व पाकिस्तान, गवादर विल सर्व अगेन इंटरनेशनल ट्रेडर्स विद मिनिमम इंटरेस्ट टेकिंग केयर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी. सो पाकिस्तान इज मच मोर टू ऑफर. सेकेंडली, जो हमारा मिनरल्स और माइंस है, हमने उस एरिया में आ गए, देर आमद दुरुस्त आमद. देर आर पीपल पाकिस्तानीज जिनके दिल में इतना दर्द है मैं बता नहीं सकता. वो आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और कैन यू इमेजिन कि 10 दिन वो इस्लामाबाद बैठे रहे, एंड दे कुडंट गेट इनटू द राइट क्वार्टर्स टू प्रेजेंट
मतलब एक बंदा जो अपनी टूटी फूटी कैपेसिटी में $100 मिलियन का कैश लेकर आया, चेक लेकर आया कि ये हमारा फेज़ 1 है, हमें लीज एलोकेट कर दो, वी नो हाउ व्हाट वी आर गोना डू, फेज़ 2 में इतने महीने में इतने $1 बिलियन ला रहे हैं. अगर आपने उसको एंटरटेन नहीं किया, वो विलफुल नहीं था, वो इग्नोरेंस थी. वो ये प्रॉब्लम था कि एक पाकिस्तानी को क्या पता है माइनिंग में क्या होता है, एक पाकिस्तानी को क्या पता कि ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग क्या, और उसमें आप कैसे अपना हिस्सा की तरह जुस्सा डाल सकते हैं. तो वो जब आप पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के बात कर, देयर आर सम वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन जब उन्होंने नहीं करना होता, दे आर सो स्मार्ट दैट देयर एक्सक्यूजेस आर सो ओवरवेलमिंग. आपको शर्म आती है यार, मैंने सॉरी यार तुझे तंग किया, मुझे नहीं पता था, तू तो खुद इतने प्रॉब्लम. आपको पता है हमारा भी शॉप में चला गया, उसने आपकी 10 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं और वो मुझे अभी मैसेज कर रहा है, यार मुझे नहीं पता था अली सलमान भी अक्लमंद बातें कर, ये बोला उसने. वो तो बोलेगा बेचारा, उसने तो मेरे साथ जिस तरह की पॉडकास्टों में बैठा रुल गया है, जलील हो गया कि ये क्या बोर किस्म की चीज़ है. अगर सारे लोग जो आपको देख रहे हैं सोच रहे हैं यार इस आदमी को कहीं देखा देखा लग रहा है, कैसे आपको पिक किया? एक तो वो तरीका जिस तरह अली जफ़र आए इंडस्ट्री में, हाँ. आप भी उसी तरीके से आए या आपको काम मिला? अली जफ़र कैसे आए? टैलेंट की बेसिस पर. तो मेरा अच्छा, मेरा तो बड़ा सिंपल है. मुझे एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू मिला है कैटवॉक. अगर आप उस इंडस्ट्री की प्रोफेशनल शो बिजनेस की, हाँ एक्सीडेंट था, वो गिरा दिया फिर. मैं गया और मैं कैटवॉक पे, मैं गलती से कैटवॉक पे चला गया. तो माय इमीडिएट असाइनमेंट आफ्टर दैट वाज टीजेस, एक बहुत बड़ा ब्रांड था हमारे बचपन में, देन बोनेंजा. उसके बाद मैं लंदन चला गया पढ़ने के लिए. ये वो दिन है जब जंगल में मोर नाचा किसने देखा. इंग्लैंड में एक एजेंसी होती थी कॉल्ड मॉडल्स 1, दे साइन मी एंड देयर वाज एन इंडियन गाय कॉल्ड मिलन सोमन. मिलन का चूंकि प्रोफेशनल कैरियर था, मुझे 2 असाइनमेंट्स मिली, एक वर्साची इन स्पेन और एक लीवॉइस का कैट वॉक इन न्यूयॉर्क. ऐसे लैब पिक्चर्स. तो वो अगर ये आज ये वाला ज़माना होता तो मैं शायद बड़ी शो मार देता. उसके बाद वो मैंने किया कराया, मैं वापस आ गया पढ़ के. यहाँ मेरे 3 दोस्त थे, एजाज असलम, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी. हम तकरीबन हर वीकेंड पे निकलते थे, मैरियट्स पे कॉफ़ी पीते थे. मैं जब बैठा हूँ तो मैं इंटरेस्टिंग, चारों ही तेल की एक्सप्लोरेशन में गए हैं. नहीं, मैं एक्सप्लोरेशन में अच्छा, था, वो कंज्यूमर्स से. कंज्यूमर. हाँ. कंज्यूमर्स. तो वो उस पर जहाँ बैठे हैं वो ख़वातीन आके, वो ऑटोग्राफ का टाइम होता था, तो मैं जेलस से होता था. कहते तू खाम खाता, मैं सड़ के कहता था ये तो कोई भी कर सकता है. इट वॉज अ पॉइंट टू प्रूव अल्लाह वाज काइंड, अल्लाह इज़ काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह. वो मैंने वो कह दिया, अल्लाह ने मान रख लिया. वो एक्टिंग में निकल गया, मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं होस्टिंग में निकल गया. तो वो वैक्यूम था. आई वॉज प्रॉब्ली अंधों में खाना राजा था. बट देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव वर्कड विद मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ साहब. मेरे फेवरेट होते थे दिलदार भट्टी, गुड ओल्ड डेज, मुस्तनसर तारड़ साहब. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. मुझे पढ़ाई का, किताबें पढ़ने का शौक था. उनमें कुछ नावल थे जो मैं छुप के पढ़ा देखा करता था. पढ़ने वाले तो नहीं थे, कुछ थे जो पढ़े जाते थे, जिसमें 3 औरतें, 3 कहानियाँ. ये भी बहुत बड़ा स्किल है कि आपने इतने नामवर लोगों के साथ काम किया फिर भी कुछ नहीं सीखा. अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्ट है. फिर भी आर्ट है. ये देखिए, आप ये देखें कि इस पे मेरा एक ऑस्कर तो बनता है ना. फिर भी यार कि मतलब मैंने हर गली की शनवाई की लेकिन निकला कुछ नहीं है. ये भी हमें खबरें मिली हैं कि अभी मैं मुस्तफ़ा चौधरी को बोल रहा था कि एक क्लिप वायरल गई है कि सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है ना, हाँ. वो अच्छा नहीं खेलता. हाँ. तो युवराज के बाप के पास गया, वो ट्रेनिंग करते हैं. उससे पूछा कि भाई कैसा है, तो आपको पता है ना कुछ कोयले के खान में हीरे निकलते हैं. ये कोयला ही है. तो हमें खबर मिली है कि नुमान एजाज ने आपके बारे में ऐसी कोई बात कही है, क्या ये सच है? नुमान ने नहीं, मैं देखे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, शायद मेरे से बुरा एक्टर आपको ना मिले कोई. और उसमें मतलब सिर्फ नुमान अकेला नहीं है, काजी वाजिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सोहेल जावेद एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे. काजी साहब मेरे सामने बैठे, मुझे सिर्फ ये बोलना था, अबू आपकी तबीयत ठीक है? और ये तो हर पीटीआई सपोर्टर आज के लिए ही बोलता है. वो अबू, हाँ लेकिन वो तो अबू बेचारे तो बीमार है ना. हाँ. तो वो मैंने जब 70 दफ़ा अबू अबू कर दिया तो काजी साहब कहते हैं भाई बात सुने, इनके लिए दूसरे अब्बू ले आए. एक ये वाक़या हुआ और एक मैं और बताता हूँ, बिकॉज वाइल वी ऑन अ लाइटर नोट. मरीना खान हम सबकी चाइल्डहुड, यू नो, वी ग्रू अप वाचिंग तन्हाइयाँ एंड ऑल. हुमायूं सईद का डेब्यू प्रोडक्शन था तुम ही तो हो,
LA में शॉट होना था, सजाद गुल की प्रोडक्शन थी, तो वो इतनी बड़ी हाइप वाला प्रोजेक्ट था, एवरीबॉडी वांटेड टू वर्क इन इट। तो उसमें जो हुमायूं के अगेंस्ट उसको एक्टर चाहिए था, तो हुमायूं ने कहा मेरे जैसा कोई माठा होगा ना, तो हुमायूं और अच्छा, हुमायूं वैसे ही अच्छा है माशा। हुमायूं ने कहा तू चल, मरीना के एक ऑडिशन है। मैं कहा हाँ हाँ चल। मैं फूलों के गुलदस्ते लेके पहुंच गया था, मेरी लंबी पोनी शोनी खूब जानवर बनाई होती थी। मैं गया, मरीना ने कहा आई वॉन्ट दिस मैन, तो ऑडिशन नहीं ये विल डू इट। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा मुबारक हो। अब ये चले गए हैं, मैं पीछे गया हूँ। मेरा अगले दूसरे दिन मेरा सीन है रोडेंडो बीच पे। उन्होंने एक लड़की थी, उसका नाम था कैंडिस। शी हैड, उसकी क्लेम टू फेम थी, उसने बैक स्ट्रीट बॉयज़ का वीडियो किया हुआ था। तो जब सीन था 17-18, जब रीटेक हो गए, तो मैंने देखा मायूं उधर गिरा हुआ है, मरीना को गालियाँ दे रहा है। मैंने कहा था ना इसका ऑडिशन कर, तो मैंने कहा तूने कहा था मेरा दोस्त है कर लेगा, मैं जिम्मेदार। अच्छा, आई रियलाइज कि आई हैव स्क्रूड हिम, बिकॉज अब वो यहाँ से दूसरा बंदा कहाँ से लाएगा, तो ये रेसिपी डिजास्टर हो गई। मैं ठहरा था शबीर जान साहब के, मैं शबीर जान और मोहम्मद अहमद ठहरे हुए थे। अब मैं आया तो शबीर भी ने कहा बेटा क्यों डॉगी जैसी शक्ल बनाई हुई है। मैं उनका यूज्ड टू कॉल हिम पापा। मैं कहा पापा ए हो गया। ही लाफ्ड। मुझे अपना स्क्रिप्ट दिखा, स्क्रिप्ट पढ़ा, मैं कहानियों स्क्रिप्ट दिखाया, तो मेरी लाइनों पे ना वो सारा वो उसको हाईलाइट किया हुआ था। तो कहते ये तूने ये क्या किया हुआ। मैं कहा जी मैंने अपनी लाइनें पढ़ ली हैं। तूने स्क्रिप्ट पढ़ा? मैं कहा नहीं। अब वो और जोर से तूने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ। मैं तो वहाँ सेट पे क्या करा। मैं जी अपनी लाइन बोल। कहते शाबाश मेरा बेटा। उन्होंने वहाँ से मरीना को कॉल की, हमायूं और मरीना इकट्ठे थे। अब उनकी उस वक्त एक गेम डिफरेंट है। उन्होंने कहा बात सुनो, मैं तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा, इसको 2 दिन दो, 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, पहला सीन मैं करवा दूंगा, ये कर लेगा। अब वो 2 दिन की जो कहानी है वो हम उसकी वो डिटेल ऑफ कैमरा बताऊंगा। तीसरे दिन उन्होंने मेरा तो पहला 2 दिन आपको 2 दिन, हाँ, डेथ और जो थी। तीसरे दिन जब हुआ है, उसके बाद देयर वाज नॉट अ सिंगल रीटेक। तो मैं आज हर किसी को कहता हूँ कि अगर आपने नुमान एजाज आपके बारे में जो भी कह दें, शबीर जान और सरफराज कभी धोखा नहीं देंगे। 2 रातें शबीर जान के साथ गुजारी। वो तो नहीं रातें तो हमारी महीना ये थी। क्या राज है ये? 4 आप लोग दोस्त, चारों ही दोस्त बुढ़े नहीं हो रहे? हाँ नहीं, हमारे 2 लोग और भी हैं, वो खवातीन तो भी हो हैं गए ना 2 तो बहरोज नहीं बहरोज भाई तो तो एज वो क्या कौन से चश्मे का पानी पी कर आए हैं, और शेख साहब भी पी कर आए हैं। हाँ वो भी नहीं हुए। हाँ तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बस ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई यार। हमने जब शुरू किया था ऐसा लगता है आपकी एज 2 साल कम हो गई है, मेरी 10 साल बढ़ गई है। नुमान एजाज वाली बात रिपीट कर देता हूँ आपकी समात की खातिर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ? ये अब्दुल रज़ाक से किसी ने पूछा कि कभी ऐसा हुआ है कि गार्ड पहने बगैर चले गए, तो उसने बोला एक ही तो चीज़ है बचाने। तो आपका भी यही जवाब है कि हमारे पास तो हमारे लिए हेलमेट है सर, हमारे पास हेलमेट है कि एक ही तो चीज़ है दिखाने वाली। तो देखिए हम हमारे सारों में सिर्फ एक हमारा भाई है जिसके बारे में हम नबील साहब कहते हैं, नबील भाई एक ये बुलबुले वाले, कि एजाज, भालू, मौलाना साहब नहीं, मौलाना साहब, एजाज और रीच एक दफ़ा किसी के बैरी हो जाना फिर उसको अल्लाह ही बचा सकता। एजाज में से आई थिंक एक हेल्थ साहिब ज़बान आदमी है माशाल्लाह, बहुत और सुना है तेज़ भी चलती है। और हाथ उनके जो हैं वो तो आपको पता है कि वो यूं जब करते हैं हाँ तो वो जो बनता है वो नहीं, वो कुछ भी कर हाइपोटेन्यूस, लें, वो तो फिर जो भी मतलब कर लें उनका कुछ ना कुछ बन जाता है हाइपोटेन्यूस तो उनका मतलब ट्रायंगल का जो है। बट नो आई मीन इट्स गुड कि पाकिस्तान में शायद उस टाइम जब फिटनेस की इतनी नहीं बात होगी, तो उस टाइम के जो हमारे ये एक्टर्स हैं फैसल कुरैशी, एजाज, हुमायूं, फिटनेस। देखिए मैं आपको बात बताऊं, अदनान सिद्दीकी, शहजाद, आई ऑन अ वेरी सीरियस नोट, if Pakistan, the day Pakistan qualifies to be on Netflix or associated streams, इंडिया पीछे से खड़ा होकर ना आपको हसरत से देखेगा। वाई? Netflix and all is about drama, and the skill set that we have developed over the last 7 decades in drama, our storytelling, our emotions, our total forte, हम सारा यहाँ से नुमान से अगर आप बात करें, किसी से करें, ये टोटल आपका ये आपका फ्रेम होता है जिससे आप पूरा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। और नोमी हो गया, मारिया हो गई, ये जो पुराने एक्ट्रेसेस हैं, नए, मतलब वी आर ड्रामा चैम्पियंस यार।
हाँ, बट जिस तरह के ड्रामे हम बनाते हैं वो बहुत मेलोड्रामेटिक होते हैं। वो जिस तरह लॉन्ग रनिंग सोप ऑपराज होते हैं ना, सब ड्रामे नहीं, ऑब्वियसली कुछ अच्छे भी होते हैं, बट जनरली जिस तरह के हमारे टीवी ड्रामे बनते हैं, आपको भी पता है, दिन के 18 सीन शूट करने हैं। यस अच्छा, जो आप लाइनों वाली बात कर रहे थे, इसी तरह शूट होता है। आप खड़े हो, अपनी लाइनें दे दें, अच्छा भाई फ्रेम स्विच बिल्कुल करो, सही कह रहे हैं, दूसरा एक्टर आएगा। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वाई शहजाद, वाई पैसा, नहीं, हाँ, नो नो नो, यस एंड नो। ऑफ कोर्स। The day you start earning the kind of revenue that Netflix, अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल, नुमान मसूद ने मुझे बताया एक अभी ड्रामा बना है जिसमें नेटफ्लिक्स के लिए सीरियल बना है, हमने शायद किया, मुमना ने, जो इटली में शूट हुआ है और इसमें फवाद और मायरा है। नुमान था या कौन था, वो कहते हैं कि मेरे एक सीन मैंने एक दो रिकॉर्ड करा, वो ख़राब हो गया, तो उन्होंने दोबारा जब मुझे बुलाया, आई गॉट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, आई गॉट द सेम प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, मेरी गाड़ी बाहर आके खड़ी। तो जब पैसा आएगा फिर आपको 4 सीट करते हुए खलेगा नहीं। देखिए, आई एग्री, लाइक फॉर इंस्टेंस सरवत है, सरवत टीवी ड्रामे करती हैं, बट सरवत आर्ट फिल्म्स भी करती हैं। Yes. अब मुझे नहीं पता, आई एम श्योर वो दोनों इक्वल एफर्ट डालती होंगी, पर कुछ ड्रामे तो शैलो होते होंगे जिसमें वो बस नसीरुद्दीन शाह की बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज हैं, यस जिसमें वो कॉमेडी करने को नहीं हो रही उनसे, बट वो उनको भी पता है कि मैंने पैसे के लिए किया है, मेरा जो असल आर्ट फॉर्म है वो मैं करूँगा, और वो ही इज़ डन दैट। तो इस तरह हमारे एक्टर्स भी हैं, आप थिएटर, बट आई डू फील कि यार अली भाई, एक मसल होता है, या अगर आप वो मसल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल और सही है। फिर आप फॉर इंस्टेंस इवन जो आप मरीना खान या राहत काज़मी, आई कैन सी दोज पीटीवी ड्रामाज ऑन नेटफ्लिक्स, आई कैन नॉट सी जो आज हम टीवी और उस पर चल रहा है, वो नहीं आ सकता। देखिए, ये इसका टू आंसर दैट, ये ड्रामा वो आपसे लेंगे भी नहीं, कंटेंट वो आपका डिसाइड करते हैं। बट आप जब सारा दिन ये लिख रहे हैं, बना रहे हैं, टू थिंक के हाँ मेरे अंदर एक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी है, मेरे अंदर एक वो बहुत बड़ा भी है, वो तो मैं पैसों के लिए ये करता हूँ सारा दिन, एक दिन मैं वो भी बना लूँगा। शहजाद, जो वो लिखने वाले हैं ना, वो भी हैं, नहीं है, कहाँ है? उन बेचारों को देखें, ये पूरा एवोल्यूशन होगा, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला। मेरा जो बिलीव है, आज तक मुझे नापा का एक टैलेंट बता दें जो लाइमलाइट पे फ्रंट से लीड कर रहा है। ये जो परवरिश बनना है, साकिब समीर एक कमाल एक्टर है, नापा का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन आपने अभी मुझे नापा के लीड एक्टर्स बताएं। लेकिन हमें हीरो और एक्टर में भी तो फर्क होता है। थैंक यू। इसीलिए कि जब तक स्टोरी बेस डिफाइन नहीं करेगा कि वो हीरो बेस नहीं है, वो स्टोरी है। इंडिया के जितने आप नेटफ्लिक्स के काम इस वक्त देख रहे हो, विच आई लव वॉचिंग, नवाजुद्दीन से बड़ा मतलब परफॉर्मेंस में देख लें यार, सैफ अली खान को खा जाता है वो जब उस पर नेटफ्लिक्स पे काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे लड़के हैं, आप टीपू जो है मेरा मतलब मैं अदनान टीपू जो है, जिस वक्त आप उससे विलनस परफॉर्मेंस लेते हैं, देयर इज अ स्विच इन हिम जो आपको 70 वेरिएशंस के साथ 70 मॉन्स्टर्स निकाल के दिखा सके। आप उससे काम करवाएं। वो जो है हमारे जो शो पे आया था नैयर भाई को अगर आप वसीम अब्बास यार, आप बराबर। मतलब महमूद काम करवाने वाले तो बनो ना भाई। हाँ, बट वो नहीं, मुझे ऑनेस्टली आई फील जो लेवल ऑफ राइटिंग, आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जिनसे आप नहीं काम ले रहे उस तरह, बट जॉयलैंड ऑल्सो गेट्स मेड इन पाकिस्तान। यस, बट क्या जॉयलैंड देखने के बाद आपके जो बड़े फिल्म स्टूडियोज हैं वो साइम सादी के पास जाएंगे कि भाई तू बना? नहीं, जो इंडिया में होगा कि उसका फेल जवाब हो है, गया, फेल हो गया, ठीक है, बट अनुराग कश्यप छोटी मूवी से शुरू हुआ, इवेंचुअली करण जौहर सेड ये ले पैसा, वी डोंट हैव दैट। यस, देयर इज एन आंसर टू दिस। देखें, फर्स्ट वर्ल्ड में, एंड ब्लेस यू बिकॉज यू हैव लर्नड, educated and studied and been a part of the system, performing arts, salesman or sportsman, you are born to do that only. There are institutions and there are managers managing you. अभी पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा। अभी कॉर्पोरेट तो सिर्फ आपको, आप नसीम शाह हैं तो 32 सेकंड मुझे मेरे दिमाग की दही बनती है जो मैं यूट्यूब पे या कहीं देख रहा हूँ, आई एम फोर्स्ड टू वॉच एन एड दैट आई डोंट वांट टू वॉच, जो आप 500 रुपये देकर ख़त्म कर सकते हैं और आप देते नहीं है।
नहीं, मैं अगर YouTube प्रीमियम महीने में अगर मैं 500 आपके रुपए घर का पे बैठ के देख रहा हूँ या मैं किसी और दफ्तर में बैठ के देख रहा हूँ, मैं हर जगह, आप बिल्कुल सही कह रहे आपके हो अकाउंट पे हो सर, जाएगा। आप बिल्कुल सही कह YouTube रहे प्रीमियम खरीदें। हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर, मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस अपने देखें, अब ये जो हमारी बोल पाकिस्तान में बनी थी, खुदा के लिए पाकिस्तान में बनी थी, तो बनाने वाला जिस वक्त बनाने पे आता है, शुएब मंसूर ने अपना मसल डेवलप किया ना पीटीवी और सर, thank you वो very सारा much. काम करके। सर थैंक तो यू, यहाँ जो काम हो रहा है वही अच्छा है। जब जब दिन दिन रात का आपका काम अच्छा नहीं है तो टू थिंक आपके- आपसे ही अच्छा काम मुश्किल हो जाएगा। आपके जब 4 बच्चे होंगे, एक बीमार अम्मी होगी, That's और आपने, हाँ एक सेकंड, तो आपने जिस वक्त महीने के आखिर में बिल भी सारे देने होंगे, आप बिल्कुल ठीक कह मैं रहे हो। नहीं आपको कह रहा कि ये मजबूरियां नहीं है, लेकिन अगर तो कोई आदमी आई डोंट नो सड़क पे बंद कबाब बनाते हैं और वो हाँ। एक दिन बोले मेरे अंदर मिशेलिन स्टार शेफ हाँ, होगा, लेकिन वो पोटेंशियल, वो थोड़ी, उसको थोड़ी पता चलेगा मेरे में वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल भी तो स्काउटिंग होती है ना शहजाद। पोटेंशियल ऐसा तो नहीं होता ना कि बस आपको कैमरा ऑन कर दिया पोटेंशियल बाहर आ जाए। उसको क्राफ्ट करना पड़ता है, उसको Thank वर्क you. करना पड़ता है, Thank you. और वो पाकिस्तान में मिलता ही नहीं थैंक है। यू। पाकिस्तान में इसलिए नहीं मिलता कि पाकिस्तान में जिनके हाथ में, मतलब ये लंबी एक इररिलेवेंट डिबेट है, बट मैं अपने पे रख के कंक्लूड करता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, आपकी एक फैक्ट्री जोन है जो कमर्शियल फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल। this parallel institution we are talking about, OTT, will only take talent from here. There has to be intermediate institutions to come and take control with a complete intent कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके इनको वहां पिच करके लेके अब बन गए हैं। सुल्ताना आपा स्टार्टेड इट। इतनी मेहनत आप क्यों, मतलब अगर फॉर इंस्टेंस जॉयलैंड बनी है, हाँ, साइम वो नहीं करेगा शायद, बट जो भी आपके बड़े प्रोडक्शंस हैं, क्या उनको नहीं पता कि फेस्टिवल में कौन सी पाकिस्तानी मूवीज आती है, उसका कौन डायरेक्टर है, शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? पता है, सबको पता है ना। तो लेकिन वो आप उसको कहाँ लेके जाए? उसको फ़ोन करें, बोले यार हम तेरे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। देखिए, फिल्म इज अ डिफरेंट डिबेट। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा शहजाद, टीवी ड्रामे तो वो मैं उसी तरह टीवी के ड्रामे बनेंगे। की भी बात नहीं कर रहा। फिर? मैं चाह रहा हूँ मेरे टैलेंट को ट्रांसफॉर्म करके OTT पे ले जाओ एंड मेक द ग्लोबल ऑडियंस द प्लेग्राउंड फॉर दीज गाइज। वेयरएवर देयर इज उर्दू, हिंदी समझ आती है जिन लोगों को, दे नीड टू सी माय टैलेंट यार। आपको पता है हमसफर अरबी में ट्रांसलेट होकर सऊदी में चला है। अगेन वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस TVF आपको पता है इंडिया में एक है, हाँ। द वायरल फीवर। उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस बनाने शुरू किया, फिर वेब सीरीज़ बनाई, फिर अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे उनके बड़े अच्छे शोज़ हैं। कोटा फैक्ट्री अगर आपने देखा हो वो उनका है, पंचायत उनका है। बट ओवर द ईयर्स बाय डूइंग दैट ऑनलाइन थिंग, सो फॉर इंस्टेंस आप अगर हम TV हैं या जो भी बड़े हैं, करण जौहर अगर अपनी मूवियाँ बनाता है, होम बाउंड भी करण जौहर के ही स्टूडियो ने बनाई। इसी तरह दुनिया भर के बड़े स्टूडियोज़ होते हैं जिनका छोटा डिपार्टमेंट होता है, जिसका काम ये होता है कि एग्रीड, जो आर्टसी टाइप प्रोजेक्ट्स हैं आप वो वेब सीरीज़ की तरह करो, आप उसको सिर्फ यूट्यूब पे डालो कि यार ये एक पैरेलल सिस्टम जो हमारे टीवी ड्रामा की सेंसिबिलिटी से अलग है, वो बनना तो शुरू हो ताकि मैं उसका इनकी जवाब देता कैपेसिटी हूं। मैं बन आपको जाए जवाब दे कि देता कल हूं। को नेटफ्लिक्स मैं पे आपको तैयार जवाब- शुदा मैं ड्रामा आपको मिले। जवाब देता हूँ उसका। देखिए, अभी मैं नेटफ्लिक्स से वापस आ रहा हूँ ताकि आपके सवाल, आपके जितने यूट्यूब पे ड्रामे डल रहे हैं, आप उस पर जाके कमेंट्स देखा करो। सी हाउ मेनी नॉन पाकिस्तानीज आर कमेंटिंग ऑन योर टैलेंट। दैट डज अगर- नॉट मीन कि वहां पे इनको आपके ड्रामे वहां पढ़ाने शुरू कर दिए गए थे यार, तन्हाइयाँ और वारिस और वो साथ। 2000 तो गोल्डन एज, हम भी आप भी देखा होगा गोल्डन आपने। एज मेरी है ना यार। नहीं, पर हमने मेरे घर में हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू, कुमकुम, जो भी नॉनसेंस बचपन में चलती थी, वो फेड आउट हो गए ना। बट उसकी व्यूअरशिप इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स There क्वालिटी। you go. क्वालिटी वाज शिट। There you go. तो जस्ट बिकॉज किसी ड्रामे के मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, मैं नहीं कह रहा कुछ अच्छे ड्रामेज भी हैं पाकिस्तान में, बट जस्ट बिकॉज व्यूज़ मिलियंस में डजंट मीन कि क्वालिटी भी मैं अच्छी है। बिलियंस की बात नहीं, मैं आपको एग्जाम, मुझे उसका नाम भूल गया, वो जिसमें उस समय पे पूरे मुंह पे कालक लगाई हुई है। व्हाट वाज दैट ड्रामा? परिजात। परिजात। परिजात के व्यूज देखो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि सी हाउ इंडियंस आर कमेंटिंग ऑन योर टैलेंट, ऑन द क्वालिटी ऑफ एक्टिंग ऑफ योर टैलेंट। अभी नुमान एक ड्रामा कर रहा है जिसमें नुमान वो अजीब सा, वो मुझे नहीं पता व्हाट इज दैट डेफिशिएंसी कॉल्ड बना हुआ है, ग्लासेस लगाए हुए और वो थोड़ा सा ना वो
सी हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, आई विश आई वाज अ प्रोड्यूसर, माई टैलेंट, पाकिस्तानी टैलेंट deserves to be in the highest quarters of where they should be exposed to. आपके को घर आके तो नहीं देगा ना आपको ये अपॉर्चुनिटी. किसी ने अब लेके सैफ जाना अली है. खान है, सैफ वो मूवीज कर रहा था, ही गॉट सिक ऑफ, इसे मैं नहीं करूँगा हाँ, ये जो हाँ, गंदी हाँ, मसाला. हाँ. ही वेंट टू OTT, probably took a lot less money, did experimental projects, stopped being a movie star. तो आपको पैसे भी उतने ही चाहिए, और ये अब हैंड टू माउथ तो नहीं है. हमारे जो सबसे बड़े एक्टर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल काम भी नहीं करना. Who will take them to OTT? मेरा What तो do ये you mean, सवाल who है. will take them to OTT? नुमान एजाज बोले यार, नुमान एजाज एक नाम आ हाँ, गया हाँ, क्योंकि, हाँ. बट नुमान एजाज बोले मैं नहीं करूँगा आप घटिया ड्रामे. ये ज़ैबिश इकरा के जो बच्चे शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, किसको रोल किसको चाहिए, कौन कांस में जो बना रहा है मुझे फ़ोन करे, मैं करूँगा. आप उस अब So you टीपू, need अब an जैसे अब intermediate- टीपू भाई हैं, टीपू भाई के इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक Yes. कंसिड्रेशन Yes. हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, जिनकी फ़ीस होती है, वही सारा काम करते हैं. वो फिर भी बिकॉज ही इज़ पैशनेट अबाउट एक्टिंग, उनके लिए सिर्फ ये ब्रेड बटर नहीं है. टीपू भाई कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के फिल्में कर लेते हैं, कभी कांस में होते हैं, कभी ये होते हैं. तो वो वाला मसल भी वो आपको फ्लेक्स उसकी- कर रहे हैं ना. आपको उसकी वो मिजरी नहीं पता ना. नहीं तो बट वो डिस्पाइट द मिजरी, मैं ऐसा तो वही- नहीं है कि वो सिर्फ पेट के लिए कर मैं रहे हैं, वो वाला काम भी मैं कर रहे वही हैं. तो बताना चाह रहा हूँ. मैं आपसे डिसएग्री नहीं हम कर तो रहा. मेरी तकलीफ सिर्फ ये है, माई एक्टर्स इफ नॉट बेटर आर एज गुड एज इंडियंस एट एनी गिवन प्ले ग्राउंड. हाउ डू दे गेट, आई विश somebody I should disagree. give them an opportunity to get on the level playing field. They should get the appreciation they deserve here. That's it. आई एम श्योर. एक सेकंड, मुज़ाकरात इमरान अशरफ कर रहा है, अभी कर रहा है. आई डेंट टेक इट सीरियसली. आई वाज आल्सो आज के यार उसको देखना, कंसिडर करना. इमरान इज डूइंग सच अ फैबुलस. माय इन-लॉज आर इन नॉर्थ अमेरिका. हमारा ये मुज़ाकरात इज मोर पॉपुलर देन कपिल शर्मा इन दी पंजाबी ऑडियंस. वॉच इट ये तो नहीं हो सकता, बट चले. प्लीज. मैं मेरी रिक्वेस्ट पे वॉच. बट आप, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, बट कपिल शर्मा ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता ना. नंबर्स. No. The show is, आप कह रहे हैं बेहतर है. हाँ, watch ठीक it. है. Content, watch the content. देखिए अगेन फहद मुस्तफ़ा जो ये करते हैं, जीतो पाक साथ, स्पेक्टेकुलर, 100% agreed. But मैं भी content से content को relate कर रहा हूँ ना. Watch it. अच्छा, हम बहुत ही सर, आगे हाँ. पीछे में पड़ गए. आपके तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट आई डू थिंक पाकिस्तान में राइटिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, ये वही बात है जहाँ मतलब क्रिकेट में बहुत टैलेंट है. जब मैच होता है तो मेरे टैलेंट हमें नज़र आ जाता है. आस्किंग अबाउट थोरियम फ्यूल प्रोस्पेक्ट इन सब कॉन्टिनेंट. What the hell is that? मुझे क्या पता है, तो मुझे को लगा बड़ा ही कोई टेक्निकल. Thorium? THORIUM. ये क्या बोला है? मैनू की पता जी. मैं चेक करके बता दूंगा. थोरियम. When the world is shifting to non-petroleum based energy, why is there still a cry for petroleum products? जब सोलर हो रहा है तो क्यों पेट्रोलियम के रो रहे हैं हम? ठीक है. बड़ा अच्छा सवाल. The capex, the capital expenditure to set up a best base solution. देखो fossil fuel है ना. Fossil में natural gas is the cheapest. Then comes furnace oil. नेचुरल गैस की चूँकि प्राइस का फॉर्मूला फिक्सेशन वाला वो ब्रेंट वाला नहीं है, वो नहीं है. वो हर मुल्क अपनी जियोपॉलिटिकल, अपनी वॉर सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से प्राइस फार्मूला फिक्स करती है. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू अ चीपर फ्यूल देन गैस. फिर आपका क्रूड ऑयल आ जाता है आपकी एनर्जी नीड्स के लिए. बेस्ट विंड एफिशिएंसी, यू हैव टू डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द विंड. सोलर आप रात को यतीम हो जाते हो, तो आपकी जो बैटरी बैंक्स हैं, यू नीड टू हैव, अगर आपने 10 मेगावाट कंज्यूम करना है तो 10 मेगावाट आपके पास सरप्लस बैटरी होनी चाहिए. So your cost, your capital expenditure is at least 2.5 times the actual expenditure of producing power that you need or energy need that you are actually going to be needing that. तो वो capex लगाने के बाद return on investment is अब आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जा रहे हो करने. अच्छा, उसमें अब क्या हो रहा है, मैं अब आपको बताता हूँ. आप गए थे पहले लिथियम बैटरी पे, अब आपने क्या किया, आप वापस कॉपर की तरफ आ रहे थे. सिल्वर की प्राइसेस गिरी. अब जहाँ पर आपकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं. अब आप सिल्वर को as an alternate fuel develop कर रहे हो. You look at the silver prices are going up also. So आपकी EV cars के अंदर, आपकी EV technology के अंदर sustainability and long term journeys will definitely come in by the kick in of for this technology जो silver के utilization के साथ है.
The other thing that you have said, I have to check. I honestly don't know, so I don't want to. Where comment. is the next big opportunity in energy sector for youth to enter into business, specifically in Pakistan? यार सबसे पहले देखो यूथ के जो सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना शहजाद, क्लैरिटी एंड पर्पस, स्पेशली फॉर द जेन जी. मैं भी उनके नीचे वालों की तो बात ही नहीं कर रहा. वो उनको हर चीज़ पता है और हमें कुछ भी नहीं पता. उनको हर चीज़ का शॉर्टकट पता है. वो टेक सेवी हैं. उनको एनर्जी, मतलब मैं जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, दे वांट, अगर आपकी और मेरी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की ये 5 साल की है ना, तो उनको वो ये समझते हैं कि ये वो 5 महीने में उसको अचीव कर सकते हैं. आप बिल्कुल कर सकते हैं. एंड वाइल आई एम लर्निंग AI, आई एम लर्निंग टू एग्री विद दैट. बट हु इज गोना टीच देम हाउ टू प्रॉम्प्ट दैट? To prompt that, you need to have the fundamentals. For example, I'm teaching my son to invest on crude pricing going up in the stocks, and silver and commodity trade, on all those things which are technology based, which will affect 5 years, 10 years, 15 years down the line on your energy needs in the world. उसके ऊपर फिर आपको आगे जाके पढ़ना होता है. उसके ऊपर आप AI बेस लेते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप $50, $5, $10 ट्रेड करते हो, मिस्टेक करते हो, सीखते हो. फिर आपको शॉर्ट और लॉन्ग और वो समझ आते हैं. फिर आप देखते हो कि कैंडल किस तरफ जा रही है, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, जियो पोलिटिकल नॉनसेंस पे. सो पाकिस्तान में एनर्जी पे अगर किसी ने वो करना है, तो एनर्जी से ज़्यादा दे नीड टू अंडरस्टैंड आवर फ्यूचर इन मिनरल्स. You have come a long way from UET Lahore. Are you still in touch with Shahid Imran Sodhan? शायद इमरान. Shahid Imran Sodhan, Qazi here, 89 elect. शायद इमरान खान वॉज माई क्लास फेलो. SODHUN लिखा हुआ है, शाहिद इमरान सोदन. नहीं, वो शायद ये- इमरान. और ये खुद खुद गाजी सूदन है. हाँ, ठीक है. 89 elect. I am in touch with Shao. Shao is in Vancouver, British Columbia. बल्कि नहीं, he is now in वो जो फ्रेंच कॉलोनी कौन सी है? Quebec. Shao is in Cuba. बल्कि हाँ, अब क्यूबेक से भी कि मूव हो गया. Yes, I am in touch, but he used to be my best buddy, my partner in crime. My father came to Pakistan for UET Lahore first time. तो मैं इसकी बेल कराने गया हुआ था. ये उस वक्त गड़ी शव थाने में बंद. जलील ही कर दिया बेचारे को. नो फॉल्ट ऑफ हिज. बेचारे मैं को. बताता हूँ, मेरी बाइक थी, मैंने 100 रुपए दिया था, पेट्रोल डलवा, वो नोट जाली. Tell us how you pivoted from a career in show business to the oil business. What particular skills you had that were transferable? यार I didn't pivot from तेल it. ही निकालना है दोनों I जगह. was always, मेरी एक टांग इधर थी, एक उधर थी. सिर्फ मुझे एहसास हुआ 15 साल के बाद कि ज़िंदगी में अगर आपने ज़िंदगी में जाना है तो पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए. एक चीज़ पे काम करें, उस पर एक्सेल करें, उसी में आप ग्रो कर सकते हैं. शो बिजनेस भी ऐसा ही है. सो whoever is aspiring to be into show business, I think because of social media, because of YouTube, because of the platforms, please focus on that. There is sizable money provided you think you have something which is different. एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स जो है पाकिस्तान के ऑयल सेक्टर में, क्या वो रोक रहे हैं ट्रांजिशन टुवर्ड्स ईवी एंड अदर रिन्यूएबल्स? No, बिल्कुल भी नहीं. Is it a good time to invest in oil stocks or is it already too late? This is not financial advice, but आप अभी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म पे ना करो भाई. शॉर्ट टर्म में अगर आपने करना है तो आप अपने किसी रियल ब्रोकर से बात करो. कमोडिटी में जाना है, मेटल्स में जाओ. मेटल्स में जाना है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के ऊपर नज़र रखो. जिस तरह से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, आपको पिछले कम से कम 1 साल का ट्रेंड देखो, फिर वॉर का ट्रेंड देखो, और फिर उसके बाद अपना दिमाग इस्तेमाल करो. यू विल स्टार्ट सीइंग डेली बेसिस, आवरली बेसिस फॉलो करो. यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट. why is petrol 2 pounds a liter in the UK? Why is petrol 2 pounds a liter in the I'm assuming वो कह रहे सस्ता है वहाँ पर. कौन कह रहा? कोई जो भी जिसने सवाल भेजे. 2 पाउंड सस्ता तो नहीं हुआ यार. I don't know, compared 500 उतना ही हो गया ना. 2 पाउंड 700 रुपया. Oh wow, हाँ, महंगा है. 750 रुपया. इंसेन. सर, आप अब हमारी गलियों में भी आ चुके हैं, तो लोगों को बता दीजिए कि आपको कहाँ ढूंढें वो. मुझसे रब्ता करना हो शहजाद को. नहीं करें वो. बताएं ना, फ्रॉम बॉटम हैवी टू टॉप पावर टेबल ऑन द टेबल. कहाँ कहाँ आपकी कौन कौन सी नहीं, टेबल मैं है? अभी कुछ भी नहीं कर रहा. मैं तो अभी, आप अमान भाई खड़े हैं पीछे, इनकी बड़ी मेहरबानी है. इन्होंने डायरेक्शन पकड़ा दी थी. The only thing I'm trying to do is I'm trying to bring important people on the power table, which is a podcast we have started.
and talk to them about, because हमारा पता शहजाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, we are a nation who doesn't believe in heroes. हम मुर्दा पर हंसते हैं, we wait that a person will die, और हम अगले दिन सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे और टेलीविज़न पे बस नौजुबिल्ला उसको पैगंबर का स्टेटस नहीं देते, लेकिन हम उसको अगर उसकी 10% भी हम उसकी ज़िंदगी में उसको अप्रिशिएट कर देना, शायद वो 10 साल और हेल्दी जिंदा रह लेता. मैं भी एक बंदे का नाम नहीं लूँगा, उसको पैरालिसिस हुआ and he's been one of our finest actors, and I can't tell you the misery he's going through. So what I'm simply doing is, by the way, so calling the CEOs, people who have contributed to our national exchequer and done good things in Pakistan, and letting them speak their heart out, because there's hope. So whoever says Pakistan mein kuch nahi hai, that's all bullshit. There's hope. There is serious opportunities. If somebody who comes from humblest of backgrounds like you and I have, by sheer hard work, transformed ourselves to be somewhere anybody can do it. Why? Because no technology is there. जिसने कुछ ज़िंदगी में किया है आपको अच्छा लगता है बता दें. जिस तरह अली सलमान है, इनका इतना बड़ा करियर है, तो जब तक ये ज़िंदा हैं जो जो इनके फ़ैन हैं उनको बता दें. इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो नहीं हूँ, आप हैं. अगर अगर आप में से कोई ये कर रहा, मैं नहीं, मैं क्यों करूँगा. आप में से अगर कोई है, एक तो आपने अमान की इतनी तारीफ़ी की जो आपने उसको पैसे दिए ना. अमान मेरी ज़िंदगी में वाहिद आदमी है जिसको आपसे मिलवाया है. तो समझ लो इनको मैंने पीटीवी पे देखा था. मिला, सच बता कितने पैसे मिले आज तक किसी ने नहीं बोला. ये इसको 4 हफ्ते के बाद याद आया इसने मुझे कि देखा ये था. कैसे हो सकता है. तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे पीटीवी टाइम पे. हाँ, पहली दफ़ा जब मिले थे. मिला, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे. आई टेल यू व्हाई. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. जिस चीज़ पे आप अप्रिशिएटिव नहीं होते, जिसकी ओनरशिप नहीं लेते, यू डोंट गेट रिस्पेक्टेड फॉर दैट. दैट्स अनदर. व्हाट यू आर डूइंग, you should be very proud of it. You should be full of gratitude for it. You should be thankful for it. You should be appreciative of it. Then only Allah subhanahu wa ta'ala will give you prosperity and your luck out of it. I'll be very honest. मैंने कभी शो बिजनेस की साइड को सीरियसली नहीं लिया था, अप्रिशिएट नहीं किया था. अब मैं जो भी काम करता हूँ एट दिस एज, आई थिंक आई गिव 200% फॉर इट, एंड आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट. I'll be very honest about it. नहीं माशाल्लाह. मैं मजाक से साइड, मैं सीरियस बता रहा हूँ. मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ. इंडस्ट्री के वन ऑफ द गुड गाइज अली सलमान हमारे साथ हैं, और अगर आपने नहीं सीरियसली लिया, आई थिंक उसका एक ये फ़ायदा हो गया है कि आपने कभी किसी का कमीनापन नहीं किया इंडस्ट्री में. आई थिंक जो भी याद करेगा वो अच्छे टर्म्स में करेगा. हाँ, मर्दों के साथ तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी कुछ तरह का. किसी के ख़वातीन तो बहनें होती हैं सबकी. किसी के साथ भी नहीं किया. लोगों की मदद करने वाला अच्छा इंसान अली सलमान. ये तो भाई चीज स्क्रिप्ट देख के पढ़ी है. नहीं, ये मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में एक्टर्स who are going through hardships, आपने उनकी मदद की. Anybody who's going through hardship, तुझे पता है वो तो. आप तो सबसे पहले आ जाते हैं ना. सबसे पहले तो आपकी टाइटैनिक डूबती है. तो इससे पहले के बातें वो शुरू हो जाएं जो ऑफलाइन होती हैं, गो पावर टेबल अली सलमान देखें. थैंक यू सर, वक्त दिया आपने. सर जी आपका शुक्रिया. थैंक यू. हाथ मिला लें. थैंक यू वेरी मच. ये क्या है? ये वो पे क्या है ये? हाँ, ये है ना. ओ, फॉर ट्रैकिंग. हाँ, नहीं ये ट्रैक आप ट्रैक कर लें यार. नहीं, क्या इसे फैशन हैंड बैंड है यार, फैशन है अच्छा यार. मतलब हम फैशन कर रहे हैं तो ये मतलब ट्रैकिंग हो रही है. मुझे क्या पता बुड्ढे क्या फैशन कर रहे हैं आजकल यार. मुझे क्यों पता होगा. मुझे लगा कि पता नहीं कोई उम्र का तकाजा आईवी वाईवी लगाने के लिए चाहिए. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर. खुदा हाफिज़.